कि हमारे घर के बारे में जो बताता है वो बंदे की डेथ हो जाती है। मेरा मानना तो यह है, धरती आकाश जल वायु सब काली है मेरे लिए, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। एक बजे अशुभ है, एक चीज़ तो कभी नहीं। लेडीज में एक कान में बुंदा पहन सकती है क्या? नहीं। एक आँख में काजल लगा के घूम ले, दूसरे बिना लगाए, दोनों हाथ में चूड़ी, दोनों हाथों में। सी बात है। उनकी वो पजेब उन्होंने पहनी तो उनका वो पैरों में समस्या हो गई। उनकी सास का एक तो छत से गिर के डेथ हुई थी, मोक्ष प्राप्ति नहीं हुआ। स्कूल का टाइम भी वही होता था जो बंदों को वोक का टाइम होता था। कुछ बंदे उस समय वहाँ पे शमशान घाट के सामने ऐसा हाथ जोड़ के और जा रहे होते थे, तो हमें भी नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, बच्चा बुद्धि होती है। तो हमने भी वही कंटिन्यू स्टार्ट किया, शमशान भूमि में बैठने में मतलब रुचि आने स्टार्ट हो गई, इंटरेस्ट। आप शमशान में जाना शुरू कर दिया आपने? हाँ। अच्छा। मैं घर से निकलता स्कूल के लिए और वहाँ बैठ जाता, वहाँ पे जाके किसी की डेथ हो गई तो वहाँ पे फल मिठाई वगैरह वो भी खा गए। और आदमी जिस समय में सो रहा होता है, ठीक है, अगर आप शास्त्रों के हिसाब से इसमें देखेंगे तो कहते हैं कि हमारी आत्मा निकल के घूमती है। पितृ से बड़ा देव नहीं है, मैं आपको बताऊँ। पितृ बहुत पावरफुल चीज़ होती है अगर माने तो। पितृ का मतलब जो हमारे कुल का ही जो मर चुके हैं। माला हो गई, माला हाथ में पकड़ के, माला मतलब कि नचाना बोलते हैं उसे एक तरीके से अगर देखा जाए उनकी लैंग्वेज में। तो हमारा इसमें माला से बताना होता है आदमी को, ठीक है। जैसे कि आप मेरे सामने बैठे इस समय में, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आप कहाँ रहते हैं, पीछे से कहाँ के रहने वाले हैं, जैसे आपके आवास होता है वो चीज़ हम सामने वाले को बताते हैं और ऊपर वाले का आशीर्वाद महामाई का, और वो बातें सच हो जाती हैं। आपको बताऊँ, ये तो आप और जगह दरबारों में जाओगे तो पहले आपसे 2-4 बंदे मिलेंगे उन्हीं के टीम के, वो पूछेंगे कि अभी किस बारे में जानना है, क्या समस्या है, कितने समय से, इससे पहले कहीं गए, ये सारी चीज़ें पूछेगी आपसे पहले। उसके बाद वो खबर वहाँ से कहीं और पूछेगी, मैं आपको बताऊँ, फिर वही चीज़ आपके सामने रिपीट हो जाएगी। हम तुमने देखी है वो चीज़ें कि कोई इस तरीके से कुछ कर रहा है, कोई किसी की बलि कर रहा है, बकरे की बकरी जायज़ है इसमें। अगर ना जायज़ है तो मंदिर में लगे, ठीक है। बलि ऐसा नहीं है कि जानवर की ही देनी है, करने वाले आटे का हलवा, पेठे का, बलि किसी भी चीज़ की हो। हनुमान जी जो है ना, उन्हें मोक्ष प्राप्ति नहीं है, वो आज भी जीवित है। मोक्ष प्राप्ति नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, नरेंद्र कोहली दिस साइड, द कोहली एंटरटेनमेंट लेट्स वार्तालाप पॉडकास्ट आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता है और यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत सारा प्यार। तो दोस्तों, आज की जो हमारी प्रोफाइल है उनका नाम है चिराग, श्री माँ दरबार चिराग गुरुजी। इनकी एक प्रोफाइल है, लगभग 70,000 इनके ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स भी हैं। मात्र एक फोन पे लोगों की समस्याएं बताते हैं, उनका साथ ही साथ निपटारा भी बताते हैं। तो मैं ज्यादा देरी नहीं करता, क्योंकि अगर ऐसे में बोलता रहा तो शायद समय बहुत ज्यादा बीत जाएगा। तो मैं आपको मिलवाता हूँ चिराग गुरुजी से। चिराग जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो सर आप? बढ़िया जी, माता रानी का आशीर्वाद है जी, सब बढ़िया चल रहा है। बहुत बढ़िया, जय माता दी। सबसे पहले जय श्री राम, जय माता दी। जय माता दी। ऑल वेल, सब बढ़िया जी, बढ़िया, माता रानी का आशीर्वाद है, सब बढ़िया चल रहा है जी। बहुत बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। मतलब आप आए इसके लिए बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। अच्छी बात है, सब माता रानी करने वाली, लाने वाली भी वो है। बहुत बढ़िया। मुझे सबसे पहले हम बात तो शुरू करते रहेंगे, दर्शकों को मैंने काफी कुछ बता दिया आपके बारे में, मैं आपके मुंह से बाकी चीजें निकलवाऊंगा अभी बीच में, ठीक है। मुझे सबसे पहले ये बताओ, अभी आप ऑफ कैमरा एक बात कर रहे थे, जैसे आपने बताया कि आपको काफी लोगों के फोन कॉल्स, मैसेज आते, मेल्स वगैरह भी आई हैं लगभग कि भाई पॉडकास्ट या इंटरव्यू के लिए। कई जनों के मेरे पास आए हैं पहले, ठीक है, अभी ज़्यादा समय नहीं, मतलब कि 6 महीने समथिंग, 6 महीने 8 महीने पहले के आसपास में काफ़ी जनों के फ़ोन आए, मगर मेरे पास समय ना होने के कारण मैं वो चीज़ नहीं कर पाया उस समय में। अच्छा, ठीक है। उन्होंने बाद में दोबारा कॉल किया मुझे, ठीक है। एक तो मिलने तक आ गया था, मैं आपको बताऊं, एक मिलने तक आ गया था, मेहरौली बस स्टैंड तक आ गया था वो। अच्छा जी। कि हम इधर खड़े हैं, एक बार आपसे मिल तो लो, चलो आपको आना नहीं है, एक बार मिल बात तो कर ही सकते। मैं उस समय क्या कह रहा हूँ, उसकी किस्मत सही नहीं थी, मैं उस समय बाहर जा रहा था चंडीगढ़ किसी काम से। अच्छा, इस वजह से मिलना भी नहीं हुआ उनसे। तो इसको ये माने कि हमारी किस्मत अच्छी है कि आप हमारे पास तक आ गए हो। इस चीज को मैं ना, आप एक चीज मान सकते हो, ऊपर वाले का, माता रानी का आप पे कहीं ना कहीं आशीर्वाद है। क्या आपसे मेरी बात हुई और एक बार में मैं आपसे एक बार में हो गया। मैं मतलब सच बता रहा हूँ, मैं एक छोटा सा मैं भी रेफरेंस दूंगा, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है जी। बहुत कलीग है मेरे ऑफिस में, मतलब अब तो क्या छोड़ गया लगा हूँ, बहुत अच्छा दोस्त भी है, प्रेम भाव उससे बहुत अच्छा है। तो मैंने उसको बोला मुझे यार कोई अच्छी सी प्रोफाइल देना, उसने कुछ नहीं बोला, शायद मैं श्योर नहीं हूँ, बट मैं लगभग मुझे आइडिया है कि आपके ही दरबार में उनका कोई यार दोस्त का कोई जानने वाला गया होगा कभी, या फोन पे या कैसे भी, वो आपके बहुत नोन है बंदा। तो उसने बोला कि सर एक जानने वाले मेरे हैं, उन मतलब मैं आपको एक प्रोफाइल दे रहा हूँ, आप उनसे फॉलो करो। और मैं चाह रहा हूँ, क्योंकि आजकल लोग इस तरीके की चीजें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इंटरेस्टेड भी, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मतलब लोगों के अंदर है, मेरे अंदर भी है। आप आए हो ना, अगर मैं एज अ होस्ट बताऊं तो मैं बहुत खुश हूँ, पब्लिक के नाते बताऊं, दर्शक होने के नाते, तो मुझे सच में बहुत खुशी हो रही है कि मैं चाहता हूं जब मैं रील स्क्रॉल करूं तो मेरे पास जो आजकल ऐसी प्रोफाइल आती हैं, लाइक जो माता
जो बाबा, ठीक है, उनको सुनूं, उनके बारे में पूछूं। आप इसको थोड़ा सा नेगेटिव मत देना, नकारात्मक मत देना नहीं, कि वो है, होती, ये सब चीजें होती है या नहीं होती है। तो मैं सीरियसली बहुत खुश हूँ आज आप मेरे पास आए हो, और मैं आपको, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा एक एक करके स्टार्ट और मैं चाहूंगा कि उसका जो आप एकदम सटाक से जवाब दो, ताकि लोगों को आपके बारे में और पता लगे बेसिकली चिराग गुरुजी हैं क्या। मुझे सबसे पहले ये बताओ, ये जो आपका जो पैटर्न है, इसको मैं पैटर्न बोलूंगा मेरी भाषा में, आप इसको चाहे एक लाइक शिक्षा विद्या बोल सकते हो आप। माला जबकि आप लोगों की समस्याएं फोन पे सुन के उनको सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है, ये जो आपका पैटर्न है ये है क्या, थोड़ा सा इसके बारे में मुझे बताइए। बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये जो माला पे देखना है, मैं आपको बता दूं, ये माला पे देखना बहुत कम बंदे करते हैं इस चीज़ में। मैं एक देसी भक्ताई से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। देसी भक्ताई में जो पूजा देखना, किसी के बारे में बताना, माला और भी 2-3 विधियाँ है, ठीक है, जो हमारे गुरु महाराज ने सिखाया, हमें माला पे सिखाया है। तो मैं अभी भी उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं उस चीज़ को कभी छोड़ना नहीं चाहूँगा, ठीक है। मैंने माला से शुरू करा था और अभी भी माला पे हूँ। अच्छा, ठीक है, आगे किसी चीज़ को कभी नहीं, जो मेरे गुरु महाराज ने मुझे माला पे सिखा रखा है वही कंटिन्यू रहेगा हमेशा, ठीक है। इसमें देखने के सबकी विधियाँ अलग अलग होती है, देखने वाले कोई और भी चीज़ें हैं। माला हो गई, माला हाथ में पकड़ के, माला मतलब कि नचाना बोलते हैं उसे एक तरीके से, अगर देखा जाए उनकी लैंग्वेज में। अच्छा, ठीक है, जो हमारी लाइन है, मैं देसी भक्ताई से बिलोंग करता हूँ, आपको जैसे मैंने अभी बताया, तो हमारा इसमें माला से बताना होता है आदमी को, ठीक है। जैसे कि आप मेरे सामने बैठे इस समय में, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आप कहाँ रहते हैं, पीछे से कहाँ के रहने वाले हैं, इस तरीके से मैं पूछूंगा। और जो शक्ति है हमारे पास, ठीक है, माता रानी का आशीर्वाद है, ठीक है, जैसे हमें आगे से आभास होता है वो चीज़ें हम सामने वाले को बताते हैं, और ऊपर वाले का आशीर्वाद, महामाई का, और वो बातें सच हो जाती हैं, आपको बताऊँ, वो बातें सच होती है सामने वाले के लिए। इस बारे में कई बार तो मैं भी कंफ्यूज होता हूँ। अभी परसों की बताता हूँ मैं आपको, कोई मेरे पास आ रखा था, लेडी जी, ठीक है, उन्होंने बोला जी हमारे ऐसे ऐसे दिक्कत है, इस चीज़ की आप मुझे बताइए। सामने वाले से कुछ चीज़ पूछता नहीं हो कभी, ठीक है, सिर्फ ओनली उसका नाम, पिता का नाम और गाँव, जो परेशानी है, जैसे भगवती ऊपर से आदेश करती है वो बताता हूँ। नहीं तो आप और जगह दरबारों में जाओगे तो पहले आपसे 2-4 बंदे मिलेंगे उससे, उन्हीं के टीम के, वो पूछेंगे कि अभी किस बारे में जानना है, क्या समस्या है, कितने समय से, इससे पहले कहीं गए, ये सारी चीज़ें पूछेगी आपसे पहले वो। उसके बाद वो खबर वहाँ से कहीं और पूछेगी मैं आपको बताऊँ, फिर वही चीज़ आपके सामने रिपीट हो जाएगी, और वो बंदा हाँ करेगा, वो बंदा हाँ करेगा कि हाँ जी ऐसा है, ठीक है। इसलिए मैं सिर्फ आदमी से 3 चीज़ पूछता हूँ, और बाकी जो कुछ बताना है, जो ऊपर से आदेश आता है महामाई का, वो मैं सामने वाले के सामने रखता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद से वो बात सच होती है। ये मेरा देखा हुआ है। जैसे मैं आपको भी बता रहा था, एक लेडी आई मेरे पास 1 दिन पहले, उन्होंने मुझे बताया कि ये गाँव है हमारा। मैंने ठीक है, मैं देखने लगा, देखते देखते मेरा माला में मोती होता है, जैसे कि मैं कई बार आप देखते हो मेरी वीडियो में कि इस तरीके से करता हूँ, ठीक है, तो मोती कटाऊँ, मेरे दिमाग में आया कि मोती क्यों कटा, कटा का मतलब क्या होता है, मतलब कि इसमें हम शक्ति से बात करते, 1 मोती के 2 मोती, हाँ या ना भाई, ठीक है, वो सेम एक बार में ना 2 बार आया। फिर मैंने वहीं से, जिस तरीके से मैं बात करता हूँ, पूछता हूँ, कॉन्टेक्ट करता हूँ वहीं से, उस तरीके से मैंने दोबारा पूछा, मैंने जी आप माता जी जो बता रहे हैं ना, ये गाँव अपना, आपका ये गाँव नहीं है, आपका गांव मुझे पाकिस्तान दिख रहा है। उन माता जी ने फिर बताया कि हम पाकिस्तान से आ रखे हैं बंटवारे के समय। अरे मैं कुछ मैंने यार ये कैसे, हाँ, मैंने फिर उस समय में आगे देखा तो मुझे उस समय में दिखा, क्या नाम है, इनका कोई वहाँ पे फेरी का काम था। अच्छा जी, वो बात भी सच। कई बार मैं खुद चौंक जाता हूँ, महामाई का भाई साहब क्या बताए, वो चाहे तो कुछ कर दे। मेरा मानना तो यह है, धरती, आकाश, जल, वायु सब काली है मेरे लिए, तो उससे बड़ा कुछ नहीं है। 2 चीज़ मैं मानता हूँ, मेरे गुरु महाराज और काली माता का साथ, तो गुरु महाराज का आशीर्वाद बना रहे ना, तो आदमी कुछ भी कर सकता है, मैं आपको बता दूं। और कब वो आदमी आगे बढ़ सकता है, कब वो पीछे होएगा, कुछ नहीं पता लगेगा उसे। शक्ति का आशीर्वाद अगर चलता रहे चलता रहे चलता रहे, किसी भी चीज़ में आप अगर आप इधर ध्यान ना दो, इधर ध्यान ना दो, इसमें कंटिन्यू लगे रहो। ये मत देखो अभी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कोई वीडियो चली नहीं चली, बस कंटिन्यू आप लगे रहो चीज़ में, कहीं ना कहीं आप कुछ समय के बाद पहुंचोगे। क्या बात, ठीक है, ऊपर वाले का साथ है ना, कहीं ना कहीं लेके जाएगा तो। और बताइए आप। बांध दिया आपने, एक ही सवाल के जवाब में बांध दिया आपने तो मेरे को। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताओ, ये तो आपने जैसे बता दिया माला जपने वाला, मैं दर्शकों को बता देता हूँ कि चिराग गुरुजी जो हैं वो माला जप के सामने वाले की समस्या सुनने से पहले उसको बता देते हैं कि तुझे ये तकलीफ है, ये समस्या है, ये तकलीफ है भाई तुझे। और इनकी बहुत सारी वीडियो है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि लगभग 70,000 इनको लोग फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम पे, टेलीफोन पे, मोबाइल पे, कॉल पे ये लोगों को लेते हैं और उनकी बात सुनते हैं, उनको बताते रहते हैं कि ऐसे होता है वैसे होता है। आपने जैसे भी एक किस्सा सुनाया, वो एक माताजी वाला किस्सा सुनाया, कोई ऐसा किस्सा, एक छोटा सा किस्सा जानना चाहूंगा मैं, जैसे कि जिससे मतलब एकदम 1 to 1 आपने बात जब करी और एक एक बात सच होती गई, कोई किस्सा सुनाओ कोई पहले तो जरा।
मेरी आईडी पे वो वीडियो शायद मिल जाएगी, हैदराबाद से। हैदराबाद से, ठीक है। मैंने किसी की वो फोन आया वहाँ से, मैंने जी कहाँ से भाई साहब के, हैदराबाद से जी, पूजा दिखानी है। मैंने जी ठीक है, मैंने वही आपको जो बताया अभी, नाम, पिताजी का नाम वगैरह वगैरह उनसे पूछा, ठीक है। पूजा स्टार्ट होने से पहले मुझसे एक बात बोली कि हमारे घर के आज तक कोई पूजा नहीं बता पाया, कोई बता नहीं पाया हमारे घर के पूजा, बारे में। पूजा मतलब बूजा जो मैं बताता हूँ, अच्छा हमारी लैंग्वेज में से मतलब कि हमारे देसी भक्ताई में बूजा बोलते हैं, मतलब कि हम आपको बता देता हूँ। अच्छा जी। बताना, उसने व्यक्ति ने मुझसे फोन बोला कि हमारे बारे में आज तक कोई बता नहीं पाया, देखते हैं आप बता पाते हो क्या नहीं। ठीक है। मेरी निगाह माई की तरफ सीधी। अच्छा, मैंने ये क्या बात, मैंने कोई नहीं, माई पे विश्वास है जी। मैंने उठाई माला और स्टार्ट करा। फिर उसने दोबारा स्टार्ट होने से पहले एक बात और, कि हमारे घर के बारे में जो बताता है वो बंदे की डेथ हो जाती है। ओहो, मैं थोड़ा सा और उस समय में, मेरी फिर निगाह माई की तरफ, मैंने ये क्या बोल रहा है बंदा। मैंने लेके माई का नाम स्टार्ट करा, उसकी एक से लेके एंड तक 2-4-10 बातें बताई, सारी सच। अच्छा, ठीक है। उसने बोला आपने हमारे घर की पूजा बता दिया आज, ठीक है, आज तक कोई नहीं बता पाया। मैंने ये तक बता दिया, उनकी 3 पीढ़ी पहले, मतलब माता रानी ने ये तक बता दिया, उनकी 3 पीढ़ी पहले कोई उनके दादा बाबा कोलकाता से कोई चीज लेकर आए थे घर में। अच्छा, जो पूज रहे हैं, पूज रहे हैं वो। हाँ, उनका अच्छा, पूजन कर रहे हैं वो। अच्छा, मैंने, मुझे कोई चीज दिख रही है तुम्हारे घर में, तुम्हारी जादू के अंदर, मतलब कि आपके जो कुल देवताओं के अंदर जो 2, 4, 5, 10 जैसे होते हैं, इनों के अंदर से नहीं है, वो अलग रखी हुई है, मैंने कोलकाता से आ रखी है। उसने बोला जी मान के भगत जी, मगर हमारे घर में भगत जी जो पूजा देखता है, जो बताता है, उसकी डेथ हो जाती है। मैंने कुछ नहीं होगा, 3 साल से ऊपर होगा इस वीडियो को पड़े, आज मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ। और बताओ। तो अच्छा मेरे को बताओ, जैसे आपने सामने वाले की बात बता दी, मैंने नहीं, शक्ति ने। वाह वाह वाह, मैंने नहीं, मैं तो आपके तरह एक इंसान, जैसा वो दिखा देती है और जैसा वो बता देती है, मैं तो सामने वाले को बोल देता हूँ बस, और कुछ नहीं से ज्यादा। ठीक है। समस्या बताने के बाद या उसकी जो बात बता दी, उसका कोई हल भी निकालते हो आप? हाँ, समाधान है उसका। सोल्यूशन अगर देखा जाए इसमें, तो किसी की प्रेत बाधा, किसी का प्रेत बाधा लगी हुई है, किसी ने कर दिया है, करना बहुत चलता है आज के टाइम में। अगर आपकी मेरी दुश्मनी है तो वैसे नहीं, वो इस तरीके से काम ज्यादा हो रहा है आजकल। अच्छा, मेरे जहाँ तक मेरे पास जो आ रहे हैं मिलने दरबार में, जहाँ तक मैं उन्हें समझ पा रहा हूँ, आज इसने ये कर दिया, आज उसने वो कर दिया। अभी एक कली का क्या सुनाता हूँ मैं आपको। एक लेडी आई, ठीक है, उसका हस्बैंड आया, ठीक है, 6 महीने से दिक्कत चल रही है, पैरों में दाग पड़ गए। अच्छा, काले दाग, निशान। और वो बढ़ते 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 6 महीने में हाथ जितना बड़ा हो ही गया लगभग। अच्छा जी। डॉक्टरी करा ली, सब करा लिया, नहीं ठीक होया। ठीक है, हमने जब पूजा देखनी स्टार्ट करी, माता रानी का जो आदेश आया, मैंने आपको कोई चांदी की वस्तु पाई है? अच्छा। उसने बोली छत पे पाई है। छत पे चांदी की पाजेब। अच्छा। मैंने वो किसकी थी? हाँ। कि मेरी सास की थी। मेरी सास की डेथ होने के बाद हमें, उसकी सास की डेथ हो गई थी। हाँ। तो वो पजेब एक गिर गई थी उस समय में, वो अच्छा, वो काफी समय से नहीं मिल रही, उसे वो मिली। ठीक है। और उसने वो पहनी एक पजेब। अच्छा। उसके साथ समस्या स्टार्ट। अच्छा। मैंने, आपकी सास दिखती है आपको? क्या रोज दिखती है? अरे मैंने, आपने कभी ये सोचा कि आपकी सास जी आपको, आपकी सासू माँ दिख रही है, क्यों दिख रही है रोजे? उसने बोला कभी इस चीज पे ध्यान ही नहीं गया। मैंने, आपने उनकी पजेब, अब पजेब का क्या कनेक्शन है? ठीक है, वो पजेब उन्होंने पहनी, एक पजेब अशुभ है। अच्छा। अच्छा, एक पजेब अशुभ है। एक चीज तो कभी नहीं चलती लेडीज में। एक कान में बुंदा पहन सकती है क्या? नहीं। बताइए आप। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हो। एक आंख में काजल लगा के घूम ले और दूसरे में ना लगाए। दोनों हाथ में चूड़ी, दोनों हाथों में। सही बात है। उनकी वो पजेब उन्होंने पहनी तो उनका वो पैरों में समस्या हो गई। अच्छा। उनकी सास का एक तो छत से गिर के डेथ हुई थी, मोक्ष प्राप्ति नहीं हुआ, 6 महीने हुए अभी। हाँ। मोक्ष। अब मैंने उनसे बोला जी मैंने इनके मोक्ष कराइए, गति कराइए। ठीक है, बोले जी करिए जी। मैंने, ये तो हमारा काम नहीं, ये पंडित का काम है, गंगा किनारे होएगा। अच्छा। वो शायद बिहार के रहने वाले थे, जो अभी 1 दिन में मेरे पास आए। होने को कुछ भी हो सकता है। ठीक है, हवा है, इधर भी आ सकती है और बाहर भी आ सकती है। बहुत बढ़िया। और बताइए। तो आपने उसका हल क्या दिया, सॉल्यूशन क्या दिया उनको? उनका मोक्ष एक तो। अच्छा जी। जो सास है उनकी, हाँ हाँ हाँ। उनकी मोक्ष नहीं हुआ, वो अभी भी भटक रही है। अच्छा। ठीक है, उन्हें दिख रही है, रोज दिख रही है, उनका मोक्ष नहीं हुआ। ठीक है, मैं एक छोटी सी चीज़ करता हूँ, जो मेरे पास आते हैं दरबार में। ठीक है, माता रानी के चरणों में थोड़े से फूल रखे, सामने वाले व्यक्ति को बिठाया, उसे माई से अरदास करने की, देवी माँ कृपा करके हमारे घर चले और हमारे घर के में प्रवेश करे। जहाँ काली बैठ गई वहाँ भूत तो क्या पिशाच नहीं आ सकता। इससे बड़ा कुछ नहीं है मेरे हिसाब से, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं है। चरणों से माई के फूल उठा के देते, सुबह शाम की ज्योतिबत्ती बता देते। अच्छा। जैसे जैसे माई का प्रवेश होता है वैसे वैसे संकट सारे बाहर। आपकी निगाह में आपको लगता है कि माता काली के से बड़ा कोई इस समय कुछ? देखो, सबकी अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं।
बना भी जैसे मैं- सबकी हाँ मान्यता जी, अलग हाँ, अलग है। मैं सबकी ठीक है। जैसे मैं समझता हूँ कि शायद भोले शंकर सबसे ऊपर है भगवानों में, भोले है शंकर ना? जगत पिता है वो तो, है ना? वो और जगत पिता। इसी का एक दूसरे रूप ये भी है कि जैसे सारे कहते हैं कि मैं इतना बड़ा वो नहीं हूँ ना, मुझे पता, क्षमा चाहूंगा, कहते हैं कि जितने भी हमारे देवता या भगवान हैं उन सबका अंत हो चुका है, वो खत्म हो चुके हैं सिवाय एक हनुमान जी के। तो इस तरीके से देखें तो हनुमान जी सबसे ऊपर हुए। जी जी। तो सबकी अपनी अलग अलग मान्यता है। आपने जो हनुमान जी वाला टॉपिक छेड़ा, अगर आपको याद हो रामायण की किस्सा छेड़ता हूँ आपके आगे। हनुमान जी जो है ना, उन्हें मोक्ष प्राप्ति नहीं है, वो आज भी जीवित है। मोक्ष प्राप्ति नहीं है, वो आज भी जीवित है। आज जीवित है, मगर आज ये तो भी एक है। अलग टॉपिक हुई ना, मोक्ष प्राप्त होना। ठीक है, हनुमान जी आज भी जीवित है। मैं आपको बता दूं, हनुमान जी कहीं नहीं है हमारे, तुम जो आप मानते हो हनुमान जी की, आप पूजा करते हो, तो कहीं ना कहीं आपके साथ में आज भी लगे हो। बिल्कुल ठीक है। आप सच्चे मन से याद करो, ठीक है, आपकी रुचि हनुमान जी में है, कहीं ना कहीं आपको फील करोगे उनके होने का एहसास। ऐसे ही हमारा है, मैं माता रानी को मानता हूँ, अगर मैं याद करूँगा तो मैं फील करूँगा। अब अभी आपने ना एक बीच में टॉपिक छेड़ा था, जैसे आपने बात जो आपने बताया था, वो जो उनकी जो सास थी वो छत से गिर गई थी या डेथ हो गई थी। उनकी डेथ जो है वो पूरी एज में नहीं हुई, किसी हादसे के दौरान हुई थी। अच्छा, जैसे एक तरह से बेमौत मरी है, बेमौत मरी है, जैसे हादसे, जैसे किसी के एक्सीडेंट हो गया, कोई गिर गया। इसी बात पे ना अपनी, जैसे आपने एक बात बोली तो मेरे को एक दिमाग में क्वेश्चन आया, ये जो हमें सपने आते हैं रात को जब हम सोते हैं, इसका टेक्निकली या लॉजिकली रीजन क्या है, वजह क्या है, ये सपने आने की कारण क्या है? हम सपनों में कहीं भी चले जाते हैं, कुछ भी हो रहा होता है, मरे हुए को जिंदा देख लेते हैं, जिंदे हुए को मरे देख लेते हैं, ये लॉजिक क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में। सपने काल्पनिक सोच, आदमी जिस समय में सो रहा होता है, ठीक है, अगर आप शास्त्रों के हिसाब से इसमें देखेंगे तो कहते हैं कि हमारी आत्मा निकल के घूमती है। मगर जैसे चिराग जी, जैसे सपने में हम किसी को जिंदे को मरे हुए देख लेते हैं या मरे हुए को जिंदा देख लेते हैं, ये इसका क्या लॉजिक है? कोई एक व्यक्ति है, उनके घर में किसी की डेथ हो गई, डेथ होने के बाद उसके जो पुत्र है, चाचा है, ताऊ है कोई, अब उस व्यक्ति को उसके चाचा जी बार बार दिख रहे हैं, ठीक है, दादाजी दिख रहे, दादी के बच्चे दिख रहे, मतलब अपना कोई दिख रहा है जिसे वो पहचानता है, वही दिख रहा है जिसे वो पहचानता है, तो उसका वो पितर उसे दर्शन दे रहा है अपने रूम में। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपके अगर पितर दिखेंगे तो आपको जो दिखेंगे, आप किसी ऐसे व्यक्ति को देख लो सपने में जिसे आप जानते ही नहीं, तो आप सुबह उठेगा, पता नहीं कौन था, दिखा, इग्नोर। अगर आपके परिवार के चाचा ताऊ, ठीक है, कोई दिखेगा तो आप उन्हें जानते हो, आप फिर फोकस करोगे कि ये मुझे रोज दिख रहे हैं, क्यों दिख रहे हैं, सोचना तो पड़ेगा। अगर आपके चाचा ताऊ कोई दिख रहा है और बार बार दिख रहा है, तो आपके वो अपने के रूम में दिख रहा है जिसे आप जानते हो, जैसे कि चाचा जी, ताऊ जी, ठीक है, चाचा का लड़का, मतलब कोई आपके अपने के रूम में जिसे आप जानते हो वो दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके पितर, आपके कुल आपको संकेत दे रहे हैं। पितर से बड़ा देव नहीं है, मैं आपको बताऊं, पितर बहुत पावरफुल चीज होती है अगर माने तो। पितृ का मतलब जो हमारे कुल का ही जो मर चुके हैं उनको पितृ बोलते हैं। पितर जो छोटे बच्चे के रूम में मर चुके हैं, इसमें पितर में भी 2-3 चीजें आती हैं, आपको बताओ। पितर अलग होता है और ऊत अलग होता है। ऊत मतलब कि बोले तो थोड़ा सा एज में 15 साल से ऊपर मरा हुआ, ठीक है, जो 15 साल से ऊपर है वो आएगा ऊत में, और 15 साल से नीचे के वो पितर में जाएगा। अच्छा, इस तरीके से जो बड़े बूढ़े होते हैं उनको पितृ बोलते हैं शायद। मैं आपको बताऊं, छोटा जो होता है वो पितर होता है, छोटा बच्चा जो मरा हुआ है। अच्छा, किसी के परिवार में छोटा बच्चा मर गया है 15 साल से नीचे से, वो पितर में जाएगा। अच्छा, ठीक है, छोटा बच्चा जो होता है वो एक पवित्र होता है एकदम। अच्छा जी, उसका जो भोग प्रसाद होएगा, पेड़ा, दूध से बनी चीजें, अच्छा, साफ सुथरा एकदम। पितर में इतनी पावर होती है, वो डायरेक्ट शिव शंकर भोलेनाथ से जाके मिल सकता है, कोई रोक नहीं होती उसके। अच्छा, और आप समझदार है, अगर कोई इससे ऊपर की एज का मरा हुआ है तो वो तो आदमी पवित्र नहीं कहलाएगा, इसलिए वो ऊत में जाएगा। अच्छा, अगर वो जैसे कि भगत है, कोई तांत्रिक है, कोई ओझा है, जादू टोना जानता है, शक्ति को आशीर्वाद है, शक्ति उस पर गिरती है आती है, तो वो बनेगा सेवादार। तो चिराग भाई मुझे ये बताओ कि जैसे आप जो माला पढ़ते हो, मैं थोड़ा सा एक मतलब गहराई वाला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको लगे तो जवाब देना। जब आप माला पढ़ते हो तो क्या आपको पर्टिकुलर कोई चीज दिखती है, कोई संदेश आता है, या क्या ऐसा होता है जो लोगों को आप बताते हो कि भाई देखो ये है? इसके लिए जैसे कि हमने कोई व्यक्ति बैठा, उसने अपने बारे में पूछना स्टार्ट किया, एकदम उसके सर के ऊपर खुली आंखों से सेकंड के भी 100 ऐसा, मतलब बहुत एकदम झटके से, मतलब तेजी से, स्पीड से एकदम से दिखेगा, उसके ऊपर कुछ एक चित्र बनेगा और वो गैप। अच्छा, कभी कोई आपको कोई एनडी टाइप बंदा मिला है? एनडी मतलब जो सपोज ये सब चीजें नहीं मान रहा है। 6 महीने के आसपास की रही होगी बात। जब मैंने देखना स्टार्ट करा, मैंने 2-4 चीज़ें बताई, उनके समझ में आई। मैंने कोई ऐसे डेथ कर रखी है किसी तरीके से, आपकी ये कुल देवी है और उसकी शादी की जब बारात रह रही है, जो मुझे दिखा उस समय में,
और जो माता रानी ने दिखाया और बताया मैंने, वो बताया, वो बातें सच होती थी। उनमें उनका एक कोई पोता जवान, मतलब ये, ठीक है, वो कह रहा है सारी चीज़ों को आप बता रहे हो, मैं समझ रहा हूँ, हमारी ये सारी चीज़ें सच है, ठीक है, कुछ मेरे बारे में बताओ तो मैं जानूँ। अच्छा। मैंने देखा भी इसके बारे में, मैंने आप आगे आ जाओ, मैंने उसे बिठाया सामने ऐसे, ठीक है। मैंने फिर मेरी वीडियो में आप एक चीज़ नोटिस करना, बहुत कम बंदों ने नोटिस किया होगा, आपको बता रहा हूँ, तो आप बंदे नोटिस करना, मैं अगर देख रहा होता हूँ पूजा, हाँ। मतलब सामने वाले को बता रहा हूँ, हाँ। मैं देखते देखते ना कई बार ऐसे निगाह घुमाता हूँ और फिर देखता हूँ। अच्छा जी। बहुत वीडियो में मेरे, ठीक है। जब मुझे लगता है ना कि सामने वाले को क्या बोल रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा होता, हाँ। जो ऊपर से आवाज़ दिखना जो मुझे नहीं मिलता कनेक्शन एक तरीके से आपकी लैंग्वेज में, तो मैं माता रानी की निगाह की तरफ देखता हूँ और फिर बोलता हूँ, हो जाता है। अच्छा। ऐसे ही मैंने उस दिन भी किया, मैंने माता रानी की तरफ देखा आंखों में और उसे बताया, मैंने तुम्हें बाइक कब घुसोगे भाई साहब, अच्छा। बाइक के चक्कर में तुम्हारे एक पैर पे, उल्टे पैर पे, अच्छा। ठीक है, एक निशान आ रखा है। अच्छा। कह रहा टूटा हुआ है। अच्छा। अरे मैंने कैसे, कह रहे रेस लगा रहे थे स्कूटी और बाइक से। मैंने ये बात तेरे घर वालों को पता कि मुझे पता थी। वो फिर भी हाँ ये तो कोई भी बता देगा, और कुछ बताऊँ, और भी उसकी कुछ पर्सनल चीज़ें निकली। अच्छा। उसकी पर्सनल चीज़ें निकली कुछ ऐसे, मैंने एस नाम से मुझे कोई दिख रहा है, तू ज़्यादा उससे करीब है कोई। अच्छा जी। मैंने फ़ोन दिखा अपना, हाँ। कह रहा फ़ोन नहीं दिखा सकता। अब समझदार के लिए इशारा काफ़ी, बच्चे को घुमारा काफ़ी, वो समझ गया उस समय में। वो आदमी जब बाद में मेरे पास 2-4 बातें मैंने उसे बताई, एक तो ये पैर वाली, ठीक है, मैंने तूने एक समय में, ठीक है, बचपन में तू एक बार गिर गया था और तेरे सर में टाके आ रखे, कह रहा ये भी है। मैंने मैं था क्या वहाँ पर उस समय में, मैं तो नहीं था भाई। कह रहा ठीक है आप बता रहे हो, अब ये हमारे घर का कैसे हो पाएगा। मैंने घर की कलेशी तू है। अच्छा। अब वो थोड़ा सा गुस्सेल ज़्यादा, नशे पत्ती में लड़का, घर में से ये निकाल लेना, उधर से ले आना, ये करना, वो सारी चीज़ें कर रहा था वो। तो उस समय में, उस समय इस तरीके से फिर कर, वो बंदा मान गया कि अभी हाँ ये चीज़ मेरे साथ है भाई, कुछ तो चीज़ है। हाँ। कोई तो पावर है आपके पास। मेरे पास माता रानी की पावर और कुछ नहीं है। क्या बात। ठीक है, चलो कुछ पर्सनल बातें करते हैं आपसे। सबसे पहले मुझे बताओ कि मुझे जानना है कि चिराग जी की एज क्या है। 32 के आसपास एज है। 32 साल की उम्र में। 32 साल। ठीक है, पढ़ाई लिखाई कहाँ तक की आपने? ज़्यादा नहीं करी, कितनी? 8वीं 9वीं। तो ये इस प्रोफेशन में आपका आना कैसे हुआ? एंट्री कैसे हुई? आपका कहना। बिल्कुल। जिस समय हम स्कूल वगैरह पढ़ते थे उस समय में, तो हम जब जाते थे ना स्कूल, रास्ते में एक शमशान भूमि पड़ती थी। अच्छा। स्कूल का टाइम भी वही होता था जो बंदों को वॉक का टाइम होता था। कुछ बंदे उस समय वहाँ पे शमशान घाट के सामने ऐसे हाथ जोड़ के और जा रहे होते थे, तो हमें भी नहीं पता ये क्या कर रहे हैं, बच्चा बुद्धि होती थी, तो हमने भी वही कंटिन्यू स्टार्ट किया। वहाँ पर शमशान भूमि में बैठने में मतलब रुचि आने स्टार्ट हो गई, इंटरेस्ट। आप शमशान में जाना शुरू कर दिया आपने? हाँ। अच्छा। मैं घर से निकलता स्कूल के लिए और वहाँ बैठ जाता। वहाँ पे जाके किसी की डेथ हो गई, तो वहाँ पे फल मिठाई वगैरह वो भी खा गए। अरे कभी बच्चा बुद्धि में रोका टोका नहीं किसी ने आपको? बच्चा बुद्धि में, वो भी वहाँ से उस समय में। हाँ। फिर हमने अपने, हमारे बड़े थे घर में, उनसे मैंने अपने कुल देवी देवता पता किए कि हमारे, ये हमारी कुल देवी है, जैसे कि नगरकोट वाली माता, ये हमारे कुल देवता है, ठीक है। उनकी सेवा भक्ति की तरफ भाव बढ़ा उस समय में। बिना भाव के आदमी कुछ नहीं कर सकता। मैं आपको बता दूँ, भाव बढ़ा तो धीरे धीरे इस चीज़ में चलते चले गए। उस समय में कुछ समय करने के बाद तो पता लगा किसी गुरु की जरूरत होती है, गुरु के बगैर कुछ नहीं है। जब मैं उस समय पूछा तो मेरे कोई फ्रेंड है, मेरे जो गुरुजी है उनके बारे में उन्होंने बताया। मैं उससे काफ़ी समय बोला मैंने कि लेके चलो इस तरीके से, तो वो एकदम मिलवा भी दिया मेरे गुरुजी से फर्स्ट टाइम। क्या एज थी आपकी उस वक्त? उस समय की अगर मैं आपको बताऊँ तो दाढ़ी नहीं थी। अच्छा। पिक्चर भी है मेरे पास उस समय की, अगर आप देखने जाओ। अच्छा अच्छा। दाढ़ी नहीं है। अच्छा। जो आपके गुरुजी हैं उनकी एज क्या लगभग? 50 के आसपास मानो। 50 साल। हाँ। ठीक है, तो क्या वो भी इस तरीके से कैमरे पे भी मतलब करते हैं, मतलब एक तरह से सोशल मुझसे ज़्यादा जानते हैं, मैं तो कुछ नहीं जानता। सोशल मीडिया पे है वो? हाँ। उनका अकाउंट किस नाम से वो बता सकते हो आप? हाँ ये बता पाऊंगा। हाँ। देवली दरबार के नाम से। देव भी है? देवली दरबार। देवली दरबार। चलो अब मुझे ये बताओ, मैं चिराग गुरुजी से, यानी कि जो श्री माँ दरबार जो कैरी करते हैं, जो चलाते हैं चिराग गुरुजी, उनकी पर्सनल राय या सोच जानना चाहूंगा कि आज के समय में जो 2025 अब तो लगभग खत्म होने को आ रहा है, आज के समय में सोशल मीडिया कितना जरूरी है? जितना जो अच्छा है ना उतना बुरा भी है। सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको बताऊं, अगर आदमी सही चीज़ में इस्तेमाल करे तो सही है। आपको क्या ये सोशल मीडिया से फायदा हुआ है? जैसे कि आप जो लोगों की जो भी सॉल्यूशन निकालते हो, करते हो फोन पे, जैसे कि हमने देखा वीडियोस में, क्या आपको उससे उस वीडियो से मदद मिली है? जैसे कि मदद
मदद मतलब आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, आपके पास और लोग आ रहे हैं समस्या लेके। हाँ, अगर मैं आज इधर बैठा हूँ आपके पास, ठीक है, तो भी इसमें कहीं ना कहीं हम इंसान कुछ भी नहीं है भाई साहब, कठपुतली है, चलाने वाला ऊपर है, चलाने वाला ऊपर है। जैसे मैं धीरेन्द्र शास्त्री जी की बात करता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी पर्ची देख के सामने वाले की बता देते हैं भाई ये है वो है। अगर इतने ही उनके अंदर ज्ञान है, विद्या है, तो जैसे अभी जो अटैक हुआ, हमारे पुलवामा अटैक हुआ भारत में, हमारा ये दिल्ली का रेड फोर्ट अटैक हुआ, हमला हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट जो हुआ, तो इसकी पर्ची क्यों नहीं निकाली गई? ये क्यों नहीं बताया उन्होंने कि हाँ भाई ऐसा होने वाला है जी? देश में ये जो आपत्ति विपत्ति परेशानियां आ रही है, इसकी क्यों नहीं पर्ची निकलती है? पर्ची निकालने वाला ऊपर वाला शक्ति, ठीक है, मेरी निगाह में, ठीक है। जिसने ये दुनिया बनाई है उसे दुनिया भी तो चलानी है, दुनिया बनाई है वो चलानी भी तो है, मरण जीवन भी तो है भाई साहब, मरण जीवन चलना है। जिसने सृष्टि रची है, जिस भगवान ने, शिव शंकर, भोलेनाथ, ब्रह्मा विष्णु ने, महाकाली ने, मेरी हिसाब से मेरी माता रानी ने सब कुछ करा है, मेरा मानना है, ठीक है। मैं उससे बड़ा किसी को नहीं मानता, मैं अभी भी यही मानता हूँ कि माता रानी की सृष्टि रची हुई है। अब जिसने सृष्टि रची है ना, उसे चलानी भी है वो। मैं तो आपकी सारी बात, अगर जीवन है ना तो मरण भी है। मैं आपकी सारी बात समझ रहा हूँ, बट मैं तो ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर ये बाबा लोग हैं तो ये क्यों नहीं पहले, शक्ति ही तो बता रही है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे। अच्छा, वो शक्ति वही तो बताएगी, वो कि जो सर्कल है वो सर्कल उस तरीके से चलेगा जो घूमना चाहिए, समझ पा रहे हो? जितनी बात बताएगी, अगर आप मुझसे बोलोगे ठीक है, मुझे ऊपर से जितना आदेश आएगा मैं तुम्हें बता दूंगा आपको, ठीक है, ठीक है। अगर इस तरीके से अगर हो गया तो फिर सृष्टि कैसे चलेगी भाई साहब? मरण जी जीवन भी है, दिन है तो रात भी है, दो पहलू है ना हर चीज के, तो पहलू के हिसाब से चलेगा, वो शक्ति चलाएगी, हम तुम नहीं है कोई चलाने वाले। कुछ जैसे अभी पीछे हम पर्सनल बातें कर रहे थे, तो मेरे को ये जानना है, मैं थोड़ा सा चिराग जी के बारे में पूछूंगा। मेरे को चिराग जी ये बताइए, जैसे आपने ये गले में माला डाल रखी है और मैं नोटिस कर रहा हूँ आपके हाथ में बहुत सारे कड़े हैं, थोड़ा सा बताओ ना इनके बारे में, ये क्या चीज़ है, थोड़ा समझाओ। एक बार कैमरे में दिखाओ ना तेरे बारी कड़े, ऐसे करके दिखा दो बारी। हाँ, थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा बताओ थोड़ा सा कि ये है क्या। मैं देख रहा हूँ, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं देख रहा हूँ मैंने आपने पैरों में भी कुछ पहने हुए हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, पैरों में क्या बोलते हैं? कड़ी। कड़ी, थोड़ा सा बताओ ना मुझे इसके पीछे टेक्निकली और एक धार्मिक तौर पे क्या है, मतलब कोई मान्यता है आपकी, क्या है ये? मैंने कोई चीज से किया, चेले करने के योग्य हो गया है, हो गए, ठीक है, तो मुझे वो एक कड़ा पहना के जाता है इस तरीके से। अच्छा कि ये मैं इंसानी, ये मेरी तरफ से एक तरह से सबका पता है मुझे किसने किया है। हाँ। अच्छा, एक तरह से वो आपको इसको क्या बोलेंगे, मतलब सम्मान। क्या हम चलते कैमरे पे हम कुछ जान सकते हैं? आप मतलब मेरे बारे में कुछ, मतलब हम एक टेस्ट ले रहे हैं, या मतलब मेरी लैंग्वेज में टेस्ट है, आपकी उसमें एक तरह से वो हो गया, हम कुछ बात कर सकते हैं ताकि लोगों को लोग उससे फील करें कि आप जो करते हो ऑन कैमरा, आप अगर कंफर्ट हो तो इसमें कोई वो नहीं, किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है। आपके राइट हैंड हाथ पे कोई निशान है क्या? राइट हैंड पे? राइट मेरा ये है, उस वाले पे लेफ्ट है, ये लेफ्ट है। हाँ, निशान ऐसा तो वही जो बचपन में टीके के लगते थे, उसके अलावा कोई दाना, कोई लीला, जिसे कुछ सज्जनों को, हाँ इधर है, एकदम सही है, इधर निशान है, वो जो भी कुछ बोलते हैं बर्थ मार्क बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेफ्ट में है। हाँ। ये है मेरे यहाँ पे। तो मुझे कैसे पता? हाँ ठीक है, और बताओ, चलो ठीक है। मैं नहीं जानता ना आपके बारे में, देखो जो मुझे आवाज होता है वो चीजें मैं बता देता हूँ। बिल्कुल ठीक है, यहाँ निशान है मेरे एकदम, ये आपने पॉइंट एकदम सही बोला और मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा है कि ठीक है चलो। पहले समय में कोई शरीर को बढ़ाने का प्रयास किया था आपने, मगर वो प्रयास रुक गया आपका। बढ़ाने का मतलब बॉडी शॉडी, ठीक है, आप उसे कंटिन्यू करना चाह रहे थे, ठीक है, आपने मेहनत भी करी कुछ समय, ठीक है। अब वो किस कारण से रुका वो तो नहीं बता पाऊँ मैं, कुछ ना कुछ कारण आ गया था जो आदमी की जरूरी चीज रहती है, ठीक है, वो वहाँ पे आपका रुक गया। क्या ऐसा था कुछ? हाँ कह सकते हो आप, क्योंकि मैंने जिम ज्वाइन किया था, जिम तो मैं अब भी करता हूँ और काफी अच्छी फिजिक भी हुई थी। आप आज इस लाइन में नहीं होते, अगर उस लाइन में पार हो जाते तुम आप उस समय में। ऐसा तो खैर नहीं है, वो जिम मैंने किया था किसी और पर्पज से किया था, बट मैं फिर वो रुक गया हूँ। जाने वाले थे वहां तो नहीं पहुंचे ना? नहीं वो रुक गया आपका? नहीं गया मैं, नहीं करा मैंने, मेरे दिमाग में आया था एक बार को, मगर दम है आपकी इस बात में, मैं बोलूंगा दम है, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आपकी बात में दम है। मेरी बहुत अच्छी फिजिक हो गई थी मेरी, बट फिर मैंने वो रोक दिया वहाँ पे, या नहीं कर पाया, उसको कैरी नहीं कर पाया, तो अभी नॉर्मल है, ठीक है। कुछ और बातें बताओ, कुछ ऐसी बताओ जो सबसे अलग हो, सिर्फ मेरी ही हो। आपके एक पैर में किसी में नस का रपड़ा है?
वो क्या होता है? इधर से पीछे से दर्द रहना, अंगूठे से उंगली से कोई अटैच, दर्द रहना, इधर से पीछे से आना एक पैर में। क्रैम्प तो नहीं है बट क्या बोल सकते हो उसे? बट ना आपने ये ऐसी बात बता दी है, ये है, मेरी वाइफ को भी पता है। मेरा ये जो पोर्शन है ना, ये लगभग सुन रहता थोड़ा सा, ये जो भी कितना मुझे जो पोर्शन दिखा पाया। और मैं यहाँ पे इवन नोच भी नोचता भी हूँ ना, तो मेरे को फील नहीं आता जो यहाँ नोचने में फील आता फील नहीं है। होगा। तो ये मेरे है लगभग 7-8 साल से मेरे ये है, यहाँ पे इतना हिस्सा मेरा है, जो 4-5 इंच जहाँ तक मैं समझ पाया है। ये माला तो चला नहीं रहा। ये भी आपने खैर ठीक है, मतलब आपकी बातें मेरे गले से नीचे उतर रही है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ पर्सनल बताओ, पर्सनल मतलब मेरी लाइफ से रिलेटेड, मतलब मेरी वाइफ, मेरी माँ, कोई किस्सा, कोई बात ऐसी कोई बात बताओ जिससे मैं मतलब मुझे लगे कि हाँ यार ये अलग है यार। कोई 3 बंदे आपके पैसे लेके भागे हुए हैं, आप कह सकते हो, 2 तो मेरे दिमाग में आ गए हैं, तीसरा बंदा सोच रहा हूँ कौन है। 3 बंदे, एक कैमरे में बोलता हूँ, एक तो मेरा मामा का लोंडा है। ये गुरुजी ने बहुत अच्छा मेरे लिए बताया, मेरा खास मामा है, बहुत प्रेम भाव स्नेह मेरे मामा से था मेरा। उस बंदे ने मेरे पैसे खाए हैं, उधार लिए थे मेरे से, और बाद में जब सब कुछ हुआ तो बाद में वो बंदा पैसे खा गया है। और मेरे मामा भी इस तरीके से एक्टिंग करते हैं जैसे हाँ मेरा लड़का ठीक है, जबकि उसको पता है उसका लड़का गलत है, क्योंकि मेरा कैरेक्टर उसको पता है मेरे मामा को, उसने खाए एक तो। और बाकी आपकी बात मैं संतुष्ट हूँ आपसे। और आपने 3 नाम लिए हैं, लगभग ठीक नाम लिए हैं, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा आप लोगों से, मुझे नहीं फर्क पड़ा। मतलब मैं कैमरे में शायद कुछ भद्री बोल दूंगा तो वो भी कम पड़ेगा, बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। तीसरा बंदा याद आया? तीसरा बंदा मुझे याद नहीं आ रहा, मगर कोई बड़ी बात नहीं है। हिंट बताता हूँ। हाँ हिंदी ना वो बोलो। आपका उसका तालमेल बहुत अच्छा होने के बाद अरे मैं बिगड़ता चला गया पूरा। ओहो यार, ठीक है, आपके बीच में इतनी कहां सुनी हुई है। वाह वाह वाह, ठीक है, वो फिर वो मर गया पैसा। भाई ये आपने जो बात बोली ना, ये लग गई बात यार। कुछ जने आज के टाइम में जाप कर रहे, ध्यान कर रहे, रात्रि को अनहोनी हो जाती है, साधना में बैठ गया, उसने यूट्यूब पे ही उसने अपना गुरु बना लिया यूट्यूब को, एक तरीके से देखा जाए तो। ठीक है, जो दिख गया वो करने लगा। एक दिन उसने ऐसा काम किया, नींव अस्तर, आज तक किसी को नहीं पता वो हुआ क्या उसके साथ में। रात के समय नींव अस्तर था, वो बैठा हुआ था, झटके से कुंडी खोली और भागना स्टार्ट कर दिया उसने रात में। अच्छा, चिल्लाता हुआ। अच्छा, और होंडा स्पोर्ट खंबे से टकरा जाते। साधना करनी अच्छी बात है, मगर किसी गुरु से पूछ के, अपनी इच्छा कुछ ना करो, गुरु जो क्या है वो हमेशा करो। एक लास्ट बताओ मेरे को जब थोड़ा सा जी। जैसे आप आए हमारे इस रूम में, हम बैठे हैं, यहाँ की आपको मतलब कोई मतलब शक्ति या पावर या कोई नेगेटिविटी या कोई पॉजिटिविटी क्या फील किया आपने मेरे यहाँ पे? मतलब कुछ है यहाँ पे ऐसा कुछ? यहाँ पे आपकी एक देवी दिख रही है मुझे, जो काफी पावरफुल है, दुर्गा स्वरूप में। अच्छा, ठीक है, दुर्गा स्वरूप में। आपने जो चीज बताई ना, मैंने नहीं बताया। हाँ, जो एक मैं कौन बताने वाला, मगर हाँ मेरे को मतलब मेरे गले से नीचे बात उतर रही है, मुझे समझ में आ रहा है कि बात में आपकी वजन है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ बताओ, जैसे जो मतलब अगर आपने जब बात चली थी तो थोड़ा सा बता दो कि हमारा हम जो भी कर रहे हैं या मैं जो भी कर रहा हूँ उसमें हम सक्षम हो जाएंगे एक टाइम बाद, या कुछ होगा, कुछ अच्छा होने वाला है आने वाले समय में ना। मुझे दिख रहा है जो आप अभी कर रहे काम, हाँ जी, ये लोकेशन चेंज हो सकती है और किसी फ्रेंड्स के साथ मिलकर कोई बड़ा कुछ कर सकते हो। अच्छा, जब आप माला पढ़ के लोगों की समस्या सुन के या उनको बताते हो, तो मेरा पहला सवाल ये कि आप उनकी ऑडियो यूज करते हो, मतलब वो बंदा सामने से फोन पे है और आपने कैमरा चालू कर रखा है और ऑडियो सुन के उनको बता रहे हो, आप उनका फेस क्यों नहीं लेके आते सामने से? आप अभी जो काम कर रहे हो सोशल मीडिया वाला है, बिल्कुल ठीक है, हम जो काम कर रहे हैं वो भी यही है। आपका चेहरा मशहूर है, क्या सबके चेहरे मशहूर है? नहीं है। अगर मेरे पास दिन में अगर 100 कॉल आए और शाम को मैंने 20 जनों से बात करी, 30 जनों से करी, अगर मैंने सबसे एक सवाल करा कि मुझे आपकी वीडियो बनाऊंगा मैं, तो सबके सब पता क्या बोलते हैं? सर वीडियो नहीं, गुरुजी वीडियो नहीं। अच्छा, ऐसा भी होता है कि हमने वीडियो डाल दी है, ठीक है, और सामने वाले के व्यक्ति का फोन आता है, ये तो हमारे घर की बातें हैं, अच्छा, या वीडियो डिलीट करो। मेरा उनसे एक ही सवाल होता है सिर्फ, वो वहाँ पे ठंडा हो जाता है आदमी। मैंने तुम्हारे पिताजी का नाम है इसमें, तुम्हारे गांव का नाम है इसमें, तुम कहाँ रहते हो, तुम्हारा नाम, ओनली वॉइस है, किसी की भी हो सकती है वो। फेस देखने से आदमी थोड़ा सा घबराता है। मगर इसी में मैं एक बात पूछूंगा, हमने कितनी सारी हम वीडियोस देखते हैं आजकल, तो सारे माताएं या साधु संत महात्मा जो भी बाबा लोग हैं वो सब सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि एक माता बैठी हुई है, मतलब पीछे भगवान लगा रखे हैं उन्होंने, बहुत सारे माता रानी है जो भी देवी देवता लगा रखे हैं, और वो गद्दी पे बैठी हुई है और ये लंबी लाइन बिछी हुई है, एकदम लोग खड़े हुए बैठे हुए सामने, और एक एक करके आ रहे हैं, वो उनसे बात कर रही है या तो खेल भी रही है, वो
खेलना मतलब जो भी उनके अंदर जो भी होता है पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है, शक्ति तो वो का तो करते हैं, वो तो उन दोनों का फेस आ रहा है। देखो सबका अपने अपने काम है, अपने अपने तरीके हैं, ठीक है। तो आप जैसे वो दरबार लाइक जैसे दरबार होता है, आप वो लगाते हो? तो मैं कोई नहीं, माता माता लगाती है, हमारा कुछ नहीं है। तो कोई माता का है। आपके कोई टाइम पीरियड होता है, इस दिन इस दिन इस दिन? देखो जी, अगर आदमी परेशान है, ठीक है, मेरे गुरुजी ने एक बात सिखाई है, अगर बेटा तेरी चौखट पे तेरे कोई दुश्मन भी है ना, और वो आके खड़ा हो गया और तू उसे ये चीज तू जानता है, तो तुझे वो करनी है, चाहे वो रात को 1 बजे खड़ा हो आके और चाहे वो सुबह खड़ा हो। तो इसका कोई समय नहीं है। अगर मेरे पास कोई फोन आया तो रात में अगर अर्जेंट है तो बुलाता हूँ। यानी कि आपका कोई पर्टिकुलर कोई टाइम नहीं है? पर डे रोज रोज रात में, कभी 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 किसी का, कभी किसी का। अभी की बात है 15 दिन, शायद 15 दिन हमारे एरिया में किसी की तो तबीयत खराब हो गई, वो रात को 2-2:30 बजे आ गए। ठीक है, अब काम है तो करना तो पड़ेगा, मना कर नहीं सकते, ठीक है। तो हमने बोला आओ जी आओ, देखते हैं भाई साहब। दरबार में तो नहीं बिठा पाया मैं उन्हें, क्योंकि माता को मैंने उस समय तक सुला दिया। अच्छा, बाहर ही बैठ के उनका जो सोल्यूशन झाड़ा झपटा वगैरह करके मैंने फ्री कर दिया। मैंने रात तक ठीक रहोगे, सुबह दिन में नहीं आना। इस तरीके से चलता है। चिराग जी, ये जो माता वगैरह आती हैं लोगों के ऊपर या औरतों के ऊपर ज्यादा खास तौर से, ये जो माता आती हैं जो ये खेलती है बाल घुमा के, ये चीजें होती हैं? आपने किसी की पूजा की, किसी देवी को मानते हो, किसी देवता को मानते हो, आप उनकी सेवा करते हो, तो उनकी तरंगे तो जाहिर है आपको कहीं ना कहीं पड़ेगी। तरंगे? ठीक है। जैसे कि आप अगर आप अपनी कुल देवी की पूजा कर रहे हो, ठीक है, उस समय आप बैठे हो, कुछ तो फील करोगे उस समय में, तो शक्ति आती है, मगर मैं ये नहीं बोलूँगा स्वयं काली आ रही है। उनकी नीचे की चीज़ें आती है, योगनिया, उनका प्रभाव पड़ता है, बट मगर बहुत मामूली वाला। बहुत से जनों को बैठे बैठे झटके लगना शक्ति के, हाथ झटका देना, ठीक है, या इस तरीके से कर देना, ये कहीं ना कहीं देवी देवता को असर होता है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि शक्ति आके आपसे ये मांग रही है कि आप ये कर दो, कि मेरा ये आ गया, मेरा ये नहीं लाया, मेरे शक्ति को कुछ नहीं, सिर्फ भाव। मगर चिराग जी, मैं यहाँ पे पूछना चाह रहा हूँ, ऐसा बताते हैं कि जैसे लाइक माता है, शेरा वाली माता, दुर्गा माँ, काली माँ, ऐसा बताते हैं कि ये तो मतलब पावर है ना एकदम बड़े लेवल की, एकदम पूरी मतलब भगवान है, ये नहीं है, रचयिता है ये। नहीं नहीं, इनकी अगर कन्नी उंगली का मतलब नखून बराबर भी नहीं है, हम लोग अगर बात करें तो। मैं तो बोलूँगा बाजरे से भी अगर 10 अंक भी छोटा कर दो, उतना भी किसी में आ जाए तो भी नहीं चल पाएगा। नहीं चल पाएगा ना। तो फिर ये कैसे कहते हैं मैं माता हूँ, जो लोग दरबार लगा के बैठते हैं जो खेलते हैं वो माता? सबका अपना अपना है भाई साहब, गुरु गुरु विद्या, गुरु गुरु ज्ञान है, ठीक है। क्या आपके ऊपर भी कोई देवी देवता आते हैं? हाँ, उनका प्रभाव पड़ता है। आप भी इस तरीके से खेलते हो? उनका प्रभाव पड़ता है। अच्छा, ठीक होती है। हैं चीजें, इसका मतलब मैं आपसे क्या बोलूं, उस तरीके से नहीं जो आप सोच रहे हैं। एक भाव होता है, बस एक भाव होता है, कुछ सेकंड के लिए प्रभाव पड़ता है, कुछ सेकंड, 2-3 सेकंड बस। अच्छा, ज्यादा करके मुश्किल से 5 सेकंड, अच्छा, ज्यादा करके बस एक एनर्जी फील हुई, हाँ, जितनी होनी चाहिए, और अच्छा। ऐसे वही स्टार्ट और ऐसे वो खत्म हो गई। वही समय होता है। अगर जो पब्लिक बैठे तो मत्था टेक लो बस। अगर आपने एक वीडियो देखी हो, मैं बता देता हूँ, एक राजस्थान की एक वीडियो थी, यंग सा लड़का है, मेरे ख्याल से 18-19-20 साल का लड़का है, वो मंदिर है, खुले में ओपन में मंदिर है, वो उसके ऊपर हनुमान जी है, हनुमान जी की तरह वो मुंह बना रहा है, चढ़ रहा है, दीवार तोड़ रहा है, और लोग उसको पूछ रहे हैं। एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है वो, तो वो ये कह रहे कि हनुमान जी तो बाप है यार, मतलब वो तो मतलब हनुमान जी का तो कोई तोड़ ही नहीं है। अगर वो किसी के ऊपर आ गए तो वो बंदे को मतलब वैसे ही खत्म है बंदा, वो झेल पाएगा हनुमान जी को? हनुमान जी की छाया भी किसी व्यक्ति पर फिर पड़ती है तो उसका शरीर नहीं मिलेगा। तो मैं मतलब यही एक मतलब एक थर्ड पर्सन बता रहा हूँ मैं, यही मैंने आपको बताया ना भी, जैसे कि बहुत मामूली सा एक छाया, और ज्यादा करके 5 सेकंड, बहुत ज्यादा, ये तो मेरे हिसाब से 2-3 बस। वो कि आपकी पर्टिकुलर कोई फीस होती है लेने की लोगों से, या किस तरीके से लोग जब आते हैं आपके पास तो आप सामने से उनको डिमांड करते हो, या वो अपनी मनमर्जी देते हैं, या कुछ फिक्स आपका क्राइटेरिया है कि भाई मैं इतना तो लूंगा, ऐसा कुछ अगर आप कैमरे पे बोल पाओ तो? फ्री है, आओ दिखाओ, ठीक है। फोन पे बताना सिर्फ उनके लिए है जो आदमी आ नहीं सकता। 200-300 किलोमीटर थोड़ा दूर हो जाता है। मेरा मानना यह है, अगर आप मुझसे मिल रहे हो तो आपको 2 बातें मेरी समझ में आनी चाहिए पहले तो, कि वहाँ जाके आपका टाइम और पैसा वेस्ट ना हो आने जाने में। आज के टाइम में अगर आप मार्केट में जाओगे ना तो 2 पैसे लग जाने, बिल्कुल सही बात है। बाइक से आपको पेट्रोल भी लगेगा और भी कुछ सामान लाओगे तो। बिल्कुल सही बात है। अगर जो व्यक्ति दूर बैठा है, ठीक है, अगर वो आ रहा है, सबकी जेब अलग अलग होती है भाई साहब, कोई गरीब आदमी भी है, कोई ठीक भी है, ठीक है। तो मैं दूर वाले को 2-4-10 बातें
कुछ जनों की ये डिमांड आती है कि कुछ चीज़ें ऐसी कर दो हम थोड़ा बहुत सुधार आ जाए, तो उसमें मुझे कुछ उपाय जो पर वाले से माता रानी की तरफ से पता लगता है मुझे बता दिए कि 7 शनिवार नींबू की माला चढ़ा दो, 7 शनिवार मंदिर में जोत जला दो, 7 शनिवार माता काली मंदिर जाके मत्था टेको, वहाँ पान चढ़ाओ, पेड़ा चढ़ाओ। ये 7 शनिवार में 2-3 शनिवार जो मुझसे बनता है बता सकता हूँ, बता देता हूँ। और वो करता तो फिर वो बाद में बताता है कि इतनी चीज़ करने से हमारा ये चीज़ हो गया वैसा, वरना अब आप आके मिल लीजिए। अच्छा। और जब आओगे तो अपने घर के कूड़ा लेके आना, मट्टी मतलब कि बस। अच्छा, फिर क्योंकि जितनी जो दिक्कत है वो घर के अंदर ही तो है। अच्छा, तो उसको उस कूड़ा या मट्टी का क्या करते हैं आप? अगर जैसे कि हमें उतारा, शमशान में गाड़ दी, पेपर में करके, ठीक है, उसको स्वास्तिक बना के काला उल्टा अच्छा। स्वास्तिक हमेशा। अच्छा। उतार में हमेशा उल्टा स्वास्तिक चलता है, आपको बता। अच्छा। शुभ कार्य में सीधा और उतार में उल्टा स्वास्तिक, ठीक है, बना के पेपर पे उसमें मट्टी रख के फोल्ड करके गाड़ दिया। अच्छा, तो वो आप ही करते हो या आप अपने हाँ, चेले मैं ही से करता चेले? हूँ। अच्छा। करने वाले लड़के भी करते हैं। अच्छा, अब मेरा सवाल है इसी पॉइंट पे, सपोज आपने किसी के घर का किसी का उतारा करा, वो अपने घर की मट्टी दे गया, आपने वो लेके उसका सॉल्यूशन ही कर दिया जैसे कि आपने बताया अभी। मान लो वो मट्टी खोदी गई या किसी ने पैर में लग गई या जो भी हुआ, तो क्या उस बंदे को कोई इससे नेगेटिव या कुछ उल्टा पड़ता है? नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारा जो करने का होता है वो अलग तरीके से होता है। ऐसा नहीं है हमने सीधे धरती पे जाकर रख दिया। हम अच्छा खासा थोड़ा सा कच्ची जगह पे, जैसे कि बहते पानी के पास जहाँ पे नमी हो, बहते पानी के पास वहाँ थोड़ा सा गहरा करके वहाँ पे उसे काट दिया, और कुछ समय के बाद वो पानी के द्वारा ऑटोमेटिकली आगे निकल जाती है। इस तरीके से हमारा जाता है। अच्छा, चलो मुझे एक चीज़ बताओ चिराग जी, जैसे आप लोगों की समझ जाते हो, आप लोग माता रानी सुलझाती है। बहुत बढ़िया। तो कभी ऐसा हुआ है कि वो चीज़ उल्टी लौट के आपके ऊपर आई है या आती है? अगर हमारे पास आती है, हमें परेशान करने की कोशिश करती है, सबका कहना यही होता है इस तरीके से। जैसे कि मैंने किसी का उतारा किया, किसी के घर से कोई परेशानी निकाली, उसका घर अब ठीक है, वहाँ से उन्होंने कुछ चढ़ाया नहीं, जैसे कि माता की 7 तरीके के फल होते हैं, ठीक है, मैं जो कढ़ाई बता रहा हूँ आपको, कोई तरह लंबा चौड़ा वाला नहीं होता। 7 मिठाई, 7 फल, 1 पान, 4 पेड़े, ठीक है, बस ये होता है। और अच्छा। कच्चा दूध, अच्छा, 1 नारियल पानी, इसी पे काम हो जाता है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर किसी व्यक्ति ने ये नहीं चढ़ाया तो इस चीज़ का सलूशन मेरे पास है। मैं ऑलरेडी, जैसे कि मैंने महीने में 100 जनों का काम किया, अब 100 के तो 100 रिटर्न नहीं आएगी, 50 से भी कम आएगी। तो उसमें हर बारी में भूल चूक का अपनी माता रानी को देता रहता हूँ। अगर मैं कभी करके भूल गया होते रहा तो मैं अज्ञानी हूँ, किसी का मैंने कुछ करा हो और मैं देना भूल गया हो, तो ये भूल चूक का तुम्हें पहुँचा रहा हूँ, तो ना वो मेंटेन बात हो गई, वो चीज़ हमारे तक आएगी नहीं, क्योंकि हमने वो पहले ही भूल चूक का दे दिया, ठीक है। और आ जाती है, कई बार दी जाती है, ऐसा फील हो जाता है कि यहाँ पे कोई खड़ा है। अच्छा, अच्छा फील होता है, मतलब कि जैसे मैं आपको बताऊं, धुंधलापन दिखता है मुझे, ऐसे ही मतलब समझ में आ गया कि यहाँ पे खड़ा है, कोई है। अब है तो है भाई, आशा है वापसी जवान पे, हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो जहाँ से उठाया होता है, पहली बात तो जो चीज़ हम बिठाते हैं ना वो चीज़ निकलती नहीं है, चांस कम होता है उसका। अच्छा, क्योंकि बहते पानी में बह जाती है और दोबारा किसी पर नहीं लगती। बहता पानी कभी रुकता नहीं और चलता ही रहता है, कहाँ से कहाँ पहुँचता है किसी का हाथ नहीं आता। दोबारा तो कभी आज तक चीज़ नहीं आई है। ये जो भूत प्रेत जो होते हैं, जैसे कोई बंदा आपके पास आया है, सपोज जैसे कोई बंदा लेके आया है, अपने बच्चा लेके आया, लड़की लेके आया, बहू लेके आया, बेटा लेके आया, उसके ऊपर कोई शक्ति है, तो कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत हावी पड़ रहा है आपके ऊपर, आप नहीं संभाल पा रहे उसको? देखो, जहाँ पे शक्ति होती है ना, वहाँ तो ऑलरेडी पहले ही समझ में आ जाता है कि 2 ही चीज़ होती है, जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ। आपके हिसाब से लोग खेलते हैं आपके सामने? हाँ, आते हैं ऐसे किसी से? हाँ। अच्छा, मैं ऐसी वीडियो डालता नहीं, मगर खाली पीली आदमी की बदनामी होती है कि ये व्यक्ति उधर से ऐसे खेल रहा है, ठीक है, मैं डालता नहीं कभी किसी खेलने वाले की, बहुत कम। तो होता क्या है, 2 चीज़ होती है, जहाँ तक मैं समझ पाया हो बताऊँ, और मेरे हिसाब से होती भी यही है, और कोई तीसरी चीज़ होती नहीं है। एक तो भूत चाल, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कोई लिपट गया, किसी ने कुछ बेच दिया, किसी ने कुछ खिला दिया, किसी ने कुछ दे दिया, मतलब बाहर से आई हुई, ठीक है, एक तो ये। और एक देव चाल। देव चाल बोले तो आपके घर के कुल देवताओं की दिक्कत। अच्छा, भूत चाल और देव चाल। भूत चाल से निकलना आसान है, अच्छा, मगर देव चाल से निकलना मुश्किल। अच्छा, जो भोजन होते हैं कि हम तो इधर भी गए, उधर भी गए, इधर भी गए, हमारा नहीं हो पा रहा, उनके घर में कहीं ना कहीं देव चाल होती है। अच्छा, उनके देवों के अंदर ही दिक्कत कहीं ना कहीं इस तरीके से, उनकी कोई प्रसाद कुछ बोला हुआ वो नहीं दे रहे होते, तो उस समय उनके देवता को ही दंड होता है उनके ऊपर। अच्छा, जो वो समझ नहीं गया, हम इतने सालों से सब जगह घूम लिया, हमारा हुआ नहीं, क्यों नहीं होया? और तो बंदों को कर रहा है वो, हमारा नहीं होया जी, क्यों नहीं होया? कहीं ना कहीं उस घर में देव चाल है।
अच्छा, उनके पितर के किसी देवी के किसी कोई बड़ा बूढ़ा, मतलब रूठे हुए हैं? हाँ हैं? क्योंकि जितना समय आपको पलक झपकाने में लगता है इससे भी कम देवता को भूत बन के परेशान करने में लग जाता है। अगर आपके यहाँ पर आपके 2 कुल है, आप इनकी पूजा नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं तो आपको दंडित करेगा कहीं ना कहीं। क्या कोई बाहर का भगत आके आपके देवता को कुछ कर पाएगा? क्योंकि कुल है आपका भाई साहब, आपका है वो मजबूत है, इसलिए बाहर का भगत उस घरों में काम नहीं कर पा रहा, इसलिए क्योंकि वो कुल है, यहाँ समस्या बनती है। तो इनको कौन टैकल करेगा, कौन इनको हैंडल कर सकता है? इसे इस चीज़ में अगर होता है तो इसमें हैंडल करने के लिए अंदर जो भगत लगा हुआ है, ठीक है, जो भगत लगा हुआ है वो अपनी समझदारी से पहले तो ये देखना पड़ेगा कौन सी देवी क्या देवता है उनके घर का, और किस बात पे उनकी गुस्सा नाराजगी चल रही है, कितना समय हो गया, और क्या प्रक्रिया कराने पे जब मानेगा उसका पूजन, और एक उसकी उससे बड़ी शक्ति का पूजन। अच्छा, दोनों चीज चलेगी। अच्छा, जब जाके वो डाउन होना स्टार्ट होगा, इस तरीके से। चलो हम लोग कुल देवी देवता की पूजा कर रहे हैं। मेरे को एक थोड़ा सा और चीज़, मेरे को थोड़ा सा समस्या मेरी बताओ, मेरे दिमाग में एक्चुअली ये जो हिंदुओं में जो कुल देवी देवता की पूजा होती है या मान्यताओं के हिसाब से जो पूजा होती है, इसमें बलि चढ़ती है, तो ये बलि कहाँ तक जायज़ है और क्यों होती है? ये जानवरों की जो बलि देते हैं हम, या जो हम हिंदुओं में होता है ये जगह जगह, इसके ये है क्या? जिस तरीके से पहले से चलती हुई ये तरीके है, ये जो बनी हुई है, ये ऐसा नहीं है कि हम तुमने स्टार्ट करी है, हम तुम देख रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, हम तुमने देखी है वो चीज़ें कि कोई इस तरीके से कुछ कर रहा है, कोई किसी की बलि कर रहा है, बकरी जायज़ है ये? इसमें अगर नाजायज है तो मंदिरों में अलाउड भी, बहुत मंदिरों में है, अगर आप खुद भी देखोगे तो बिल्कुल ठीक है। ठीक है। अगर गलत है तो आज भी वो मंदिरों में काम इतने, अगर कोई आदमी वहाँ पे साधना करने जा रहा है, अगर वो गलत है मंदिर, उसकी बढ़िया काम चल रहा है, अगर वो शक्ति ले रही है कहीं ना कहीं, तामसिक शक्तियाँ है जो तामसिक चीज़ों पे ही चलती है, मगर बनाना सबका कुल अलग अलग है, किसी का सात्विक है, किसी का तामसिक है। जिनके घर में तामसिक चल रही है, अगर हम उनसे जाके बोलोगे ना ये क्या कर रहे हो तो गलत चीज़ है, वो बोलेगा भाई साहब आप कौन, क्या भाई साहब ऐसी बात है, ये चीज़ ऐसे नहीं करता, ये गलत चीज़ है। क्या हमारे बड़े बूढ़ों ने बताया जी, हमारे बड़े बूढ़ों, अब बात जाती है उनके बड़े बूढ़ों तक, गलत है क्या जो चीज़ स्टार्ट करके गए हैं? मैं वही तो पूछ रहा हूँ कि एक बात बोलो, कौन भगवान कहेगा कि किसी जीव की हत्या करके जो है मेरे को उसका वो दो मांस, इसका थोड़ा सा समझाओ, थोड़ा बताओ आप कहाँ तक इसको जायज़ या नाजायज मानते हो? मैं आपकी राय जान रहा हूँ। मेरी राय बलि ठीक भी है और नहीं भी, मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊंगा। आप लोगों को सलाह देते हो कि हाँ तुम्हारी बलि है उन्हीं है या ऐसा कुछ? सलाह देना तो एक अलग चीज़ है, अब किसी के कुल में अगर चल रहा है तो आपने आपके मीरा बाबा को पूछते हैं, बकरे चढ़ते हैं वहाँ पे। बिल्कुल सही है, बकरे चढ़ते हैं, मैं वही तो जान रहा हूँ, बकरे चढ़ते हैं वहाँ पे। अब वो गलत है क्या? मैं तो आपसे जिस मंदिर का जो जिस तरीके से जो चल रहा है ना भाई साहब, वो सबका है। आप जाओ शीतला माता पे, बहुत अच्छी बहुत पावरफुल देवी है, बिल्कुल ठीक है, सात्विक देवी है। आप पीछे घूम के जाओगे वहाँ पे फिर माता मसानी जी बैठी है, बिल्कुल सही है जवाब। वहाँ पे फिर वो तामसिक आ जाता है, वहाँ पे वो चढ़ते हैं, ठीक है, सबका अलग अलग है मानने के ऊपर। अब ये जो चल रहा है ना सात्विक तामसिक, जिस तरीके से दिख रहा है इस समय में, आने वाले समय में सात्विक की बोलबाला ज़्यादा है इस समय के हिसाब से। सात्विक मतलब कुछ नहीं, कुछ ना चढ़े, मतलब बलि नहीं। हाँ। बलि नहीं। आप एक मत तो दो, आपका एक मत तो रखो कि हाँ भाई यार सही है होना चाहिए या नहीं होना चाहिए भाई। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि बलि करना गलत है, जिसके जो होता है वो आदमी वैसे ही करता है। आप एक सच चीज़ सोचिए, इसमें आपके पास कोई इलाज कराना है कि मेरे पास आया, मैंने उस व्यक्ति से बोला कि भाई साहब आप ये बलि करते हो और आपकी ये गलत है, ये नहीं करोगे, वो क्या बोलेगा? नहीं जी, हमारे जो कल चलता आ रहा है हम अपनी रीत कैसे चेंज कर देंगे? एक तरीके से रीत चेंज कर रहा हूँ उन व्यक्ति की, वो आदमी मेरे पास से चला जाएगा, और ऐसा मेरा हुआ है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, सपोज मैं नहीं खाता, आज की यूथ में के टाइम के हिसाब से मैं नहीं खाता सपोज, और मेरी में होती है बलि, तो मेरे को मेरे जो खाओ क्या ना खाओ, हाँ, मगर जो बलि चल रही है वो चलेगी। ठीक है, बलि ऐसा नहीं है कि जानवर की ही देनी है, करने वाले आटे का हलवा, पेठे का, बलि किसी भी चीज़ की हो सकती है, मगर अगर ये चीज़ अगर ना करे तो उल्टी पड़ती है, बताया ना, तंग करते हैं। अभी आपको मैंने देव चाल, उसमें आदमी निकल ही नहीं पाता। अच्छा, उसमें निकलने के लिए फिर आदमी को वही चीज़ करनी होगी जो आदमी पहले कर रहा होता था। बहुत जने आज के टाइम में बोलते हैं हम तो पहले खाते थे अब छोड़ दिया हमने, अब हम देवताओं को भी नहीं देते। बहुत जने मिलेगा आपको कि हम खाते थे पहले, बलि भी करते थे, अब छोड़ दिया हमने ये कर लिया वो कर लिया। सिर्फ कुछ समय,
अच्छा। जिनके कुल में तामसिक है वो तामसिक ही चलेगा। सात्विक ज़्यादा लॉन्ग समय नहीं चल पाएगा, क्योंकि जो नीम भरी हुई है ना वो तामसिक है भाई साहब, आप ज़्यादा समय नहीं रख पाओगे। अच्छा, मेरा मानना जाए देखा तो जो बलि तो गलत है ही। अब बोला आपने, ठीक है, आंसर आप दिया, मैंने बलि समझा। गलत है ही, मैं मानता हूँ। मगर जो बड़े बूढ़े करके जो मंदिरों में हो रहा है, हमारे तो हम तो आज बैठ के बात कर रहे हैं, ये बात तो कितने हजार साल पुरानी होगी। बिल्कुल सही, जो मंदिरों में चल रही है, चल रही है। अगर मेरे एक जवाब हाँ या ना में देने में वो गलत हो जाएगी ना। मेरे हिसाब से पूछो तो गलत है, और जो मंदिर में जो चल रही है वो उनके हिसाब से सही है। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ जैसे सपोज आपने ये सब माला वगैरह सब, रात को सोने का टाइम है, आपने सारी माला वाला सब उतार दी और आप सो रहे हो आराम से नॉर्मल, मतलब एक ऐसे गद्दी छोड़ दिया आपने और रात को सो रहे हो, रात को अचानक से जो है कुछ नकारात्मक चीज़ें आपके सामने आई कि आपको तंग करी, ऐसा कुछ कभी हुआ है आपके साथ? मतलब एक बार आप सो गए, अब आप नॉर्मल हो, अब आप एक नॉर्मल चिराग हो, तो कभी ऐसा हुआ है किसी चीज़ ने कभी तंग किया आपको? मैं सो किधर रहूँ, जहाँ भी आपका सो, घर में। हाँ हाँ हाँ, सो किधर रहूँ, घर में। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, और जो हमने शक्ति खड़ी कर रखी है चौकट पे, वो आएगी कैसे अंदर चीज? अच्छा, मतलब ही नहीं बनता भाई साहब। तो आपने जो अपना जो भी स्थान है या ये गद्दी जिसे बोले वो घर में कर रखा है? हाँ, अच्छा, फर्स्ट फ्लोर है। तो एक बार जरा कैमरे पे बोल दो अगर आपको लगता है वो जगह, ताकि लोग जो हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं वो आप तक पहुंचे। मेरा जो इंस्टाग्राम पे चैनल है वो है श्री माँ दरबार से। मैं दिल्ली मेहरौली रहता हूँ, कुतुब मीनार के पास। किसी को कुछ जानना हो, किसी को कुछ पता करना हो तो ऑन कॉल भी पता कर सकता है आदमी। अगर दिल्ली के आसपास का है तो वो नहीं मैं बता पाता। वजह आदमी अगर परेशान है, जो आदमी अपनी परेशानी को लेके कुछ किलोमीटर नहीं चल सकता वो कुछ नहीं कर सकता भाई साहब, कुछ नहीं कर सकता। आने वाला आदमी मेरे पास कोलकाता कन्याकुमारी से भी आता है। अच्छा, मेरा केस चल रहा है कन्याकुमारी में ही, कोई गांव पड़ता है। वो व्यक्ति का मैंने फ़ोन पे ही करा था, उसने बोला आप बोलो हम आ जाते हैं। मैंने भाई साहब बहुत दूर हो जाएगा, कि मिलना तो है ही आपसे एक बार, फिर भी आपने कराया तो वो आएगा बीच में। अच्छा, एक बार कैमरे पे एड्रेस तो बता दो अपना पूरा, ताकि लोग। मैं दिल्ली मेहरौली रहता हूँ, वार्ड नंबर 2 मेहरौली। किसी को आना हो तो मिल सकता है, कोई फीस नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री है, सिर्फ घर की मिट्टी लेके आनी होती है। और यही मैं कॉल पे बताता हूँ सबों को। जो कॉल पे बता रहे हैं वो मिट्टी कैसे लेके आएगा? आने वालों के लिए बता, अच्छा, आने वालों के मिट्टी लिए लेके आइए। अच्छा 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 अच्छा, इस तरीके से। तो मैं एक जनरल क्वेश्चन पूछता हूँ कि जैसे आपने कहा कि आपकी कोई फीस नहीं है, फिर भी लोग जो आते होंगे भक्त लोग, वो कुछ अपनी श्रद्धा से तो देखे जाते होंगे, जिसकी जो इच्छा, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो आपको अपने को कैरी तो करनी है ना, जिसकी जो काम तो पैसे से ही होगा सारा, जो भी जिसकी है, जो इच्छा है। जो इच्छा है। आपकी पर्टिकुलर कोई फीस नहीं है, इसका मतलब कोई डिमांड नहीं है। अभी कुछ दिन पहले एक वायरल हुई है वीडियो, मैं डालूंगा इसमें वीडियो वाली, एक माता बैठी हुई है, चौकी लगा के बैठी हुई है, पीछे बहुत सारी माता, हमारी माताओं की फोटो है, वो बैठी हुई है, लोग ऐसे बैठे हुए हैं, तो एक शिष्य नीचे बैठा हुआ है, वो उनको गिफ्ट दे रहा है की करके। तो जो उनका गिफ्ट खोल लिए तो आईफोन है, उसमें आईफोन निकल रहा है, और भी 2-3 चीज़ें निकल रही है, वो बड़ी खुश हो रही है, आईफोन आ गया फलाना ढिकना। जो बैठी है, जो एक तरह से क्या बोलेंगे आप, जैसे आपकी तरह ही मतलब जो है वो है वो। और इसी की अपोजिट एक वीडियो उनकी और थी कि वो उसमें वो कह रही है ये बिंदी का पत्ता था माता के लिए, श्रृंगार के लिए, ये बिंदी का पत्ता लाई है, इतने का है फलाना, ये मेरी माता पहनेगी क्या, सस्ता सलाई है, वो लाला फला, वो फिर नाम बता रही है, ब्रांड बता रही है उनको। ये कहाँ तक जायज़ है? देखो, शक्ति के पूजन की सबकी अलग अलग विधियाँ है। हमने माता बिठा रखी है, हमने माता बिठा रखी है, और माता रानी के पास हमने एक बिंदी लगा रखी है, जिसे नग बोल सकते हैं आप, नग में है पूरी, मतलब अगर कोई देखे रात नहीं हुई तो वो चमकता है, हल्की से रोशनी में भी अच्छा चमकता है। आप जैसे ही दरबार का गेट खोलोगे तो माता की फेस की तरफ देखो तो वो बिंदी अलग ही दिखेगी, आपको पूरा नग है। अच्छा, अब आप मेरे पास से कोई लेके आ रहे हो जो मैं वहाँ पर एडजस्ट ही नहीं होएगी, अच्छा, वहाँ पर एडजस्ट ही नहीं होएगी, ठीक है। तो उस चीज़ को लेके रख लेते हैं, और कोई दूसरा जब कोई जागरण कुछ किया जगराता तो उसमें हम वो चीज़ इस्तेमाल कर देते हो, बांट देते हैं। अच्छा, ये चीज़ होता है। जो अभी आप किसी ने अगर कुछ दिया, माता रानी को किसी ने माला चढ़ा दी गेंदे की, ठीक है, एक माला आती है इतनी सी, ठीक है, अब वो गले में नहीं आए तो फायदा क्या, हाँ, आदमी को ये लगता है। बिल्कुल। फिर हम उस समय अपना दिमाग लगाते हैं, गले में नहीं आए तो चरणों पे तो आएगी भाई साहब, हाँ, यहाँ रख दो। क्या बात, फूल तो 2 भी बहुत है, भाव से चढ़ाए तो नहीं जरूरी तो नहीं है कि कोई आदमी लाए, वो अपने जेब से और अपने हिसाब से लेके आया, जो उसका हमें वो रख लेना चाहिए, और बाद में बेशक कुछ भी तो करे। ये गलत है ना जिस हिसाब से उसने जो, मैं किसी को गलत तो नहीं कहा हुआ ऐसे, सोच सबके अलग है, मगर मेरा एक ही लफ्ज कुछ और कह सकता है ना, सबका दिमाग अलग है, सबका किसी का सेम नहीं है, सब अपनी सोच के ऊपर चलते हैं भाई साहब, उनकी सोच जिस तरीके से वो उस तरीके से चल रहे हैं।
मगर चिराग जी आपसे बात करते में मेरे को मज़ा तो आया, आपको अच्छा लगा, बहुत अच्छे, मतलब आपने काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो है डिस्कस किया और बखूबी आंसर दिया आपने, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है मेरे को कहीं से कुछ आंसर मैंने आपको घुमा के दिए हैं, वो जो वीडियो देखेगा पूरी वो समझ जाएगा उस चीज़ को, ये क्या कहना चाह रहा है। हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से जो लोग हमें देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो गुरुजी के, चिराग गुरुजी के जो है दरबार में पहुंचे, श्री माँ दरबार करके इनका जो है महरौली में, हाँ जी, महरौली में। और इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी हम एक बार कॉन्टैक्ट नंबर बता दो जरा। 8750023835 कॉन्टैक्ट नंबर है, आप अगर चाहो तो इनसे जो है टेलीफोनिक भी विचार विमर्श कर कई सकते बार हो। एक चीज़ और बोल दूंगा मैं, फोन बहुत बिजी रहता है, हाँ तो जी। कॉल नहीं उठ पाता, तो आदमी कोई व्हाट्सअप मैसेज करके भी छोड़ सकता है। और ये भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा फॉलोवर इनकी भी बढ़ाओ। माता रानी दया बनाएगी जी आप। माता रानी कृपा करे, बन तो जो है, मैंने अगर आपको मेरी किसी प्रकार से कोई बात अगर लगी हो कुछ नहीं तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, क्योंकि मैंने एक अपने को विपक्ष में रख के आपसे बात करी है। अदरवाइज मैं पूजन तो भगवान आप भी में करते हैं। मैं बहुत विश्वास करता हूँ, मैं बहुत मतलब विश्वास करता हूँ, जिसका मतलब ये नहीं किसी प्रकार की नकारात्मक चीजें नहीं है। कोई मैसेज मैं चाहता हूँ कि हमारे ये आखिरी पड़ाव है हमारा, हमारे दर्शकों तक कोई मैसेज आपका अगर आप देना चाहो तो जो है। कोई भी पूजा, कोई भी ध्यान, कोई तप, कोई जप, कोई साधना किसी की सलाह से ना करे, वो किसी की सलाह ले बगैर ना करे बस। सलाह कोई समझदार, कोई गुरु, कोई घर में बड़ा, क्योंकि आज तक मैं जितने फ़ोन मतलब मेरे पास आ रहे हैं कि हमने कंकाल साधना कर ली, कंकाल काली कर ली, ये कर लिया, भैरव साधना कर ली, ठीक है। अभी एक कुछ दिन पहले की बात है, फ़ोन आया, साधना करी उन्होंने, भाई साहब परेशान है, ये अच्छे एजिड आदमी है, समझदार। उस व्यक्ति ने वो साधना करी, उसके कान खराब हो गया, कान सुनना बंद हो गया कान से। अच्छा, स्टार्टिंग में फ़ोन आया और बंद हो गया। अच्छा, पर्दा भी ठीक है, सब कुछ, आवाज़ नहीं आती है कान से, बिना किसी से मतलब राय विचार विमर्श से उन्होंने खुद ने कहा। अच्छा, कान का पर्दा भी सही है, पूरा कान का मेडिकल हो गया, मगर वो कान में ये समझ नहीं आ रहा आवाज़ क्यों नहीं जा रही, बंद हो गया। उस व्यक्ति ने फिर उस समय और थोड़ा सा डॉक्टरी लाइन में ज़्यादा घुसा हो, फिर उसमें से ब्लीडिंग दोबारा स्टार्ट हो गई, फिर वो रुक गया, फिर ठीक हो गया, मगर कान बंद हो गया, आवाज़ आनी बंद। अच्छा, कोई भी साधना में अगर गलती हुई तो आदमी के शरीर पे इफेक्ट पड़ता है। शरीर पे के साथ में मैं तो ये भी बोलूँगा, आदमी के घर में भी इफेक्ट पड़ेगा, बच्चों तक पे, माँ बहन पे भी पड़ सकता है। बोलते ना सुबह तो कल तो ठीक था, एकदम से क्या हो गया, देख भाई कुछ चुराया, पैर तो नहीं आ गया, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। अगर घर में कोई एक व्यक्ति कोई भी अगर कोई गलत चीज़ कर रहा होगा तो उससे इफेक्ट पड़ता है। चिराग जी मेरे को एक लास्ट मेरा मतलब दिमाग से मेरा जो है ये फितूर या जो भी बोलेंगे निकाल दो। जैसे अभी आप लोगों की सेवा करते हो, लाइक उनके सॉल्यूशन निकालते हो, समस्याओं को निपटारा करते हो, इसी के अपोजिट कुछ लोग भी होते हैं, जैसे आपने शुरू में बताया था हमें, जो गलत चीजें छोड़ते हैं किसी के ऊपर, किसी का बुरा करते हैं, किसी से बदला लेते हैं। जैसे कहते हैं ना, जैसे वो एक फन में बोलते हैं मस्ती में, तेरे नाम का नींबू कटवाऊं। तो उस तरीके का जो होता है, ये पहला सवाल ये कि क्या रियल में ये ऐसा होता है, और होता है तो क्या वो आप जैसे ही लोग जो और लोग हैं वो करते हैं? मेरा सवाल आपसे ये है, ऐसा होता है क्या? लोग तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, मेरे जैसे लोग, आप जैसे लोग कराने वाले और मेरे जैसे करने वाले, ठीक है। मैं गलत चीज़ें कभी किसी के साथ करता नहीं, क्योंकि मेरा मानना ये है, अगर आदमी किसी और के लिए गटक होता तो आज नहीं तो कल उसमें गिरना होता है, ठीक है। आप अपने ऊपर ही ले लेते, आप जैसे लोग और मेरे जैसे और बंदे, वो सिर्फ कुछ पैसों के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं जो मेरी निगाह में गलत है, ठीक है। मेरे पास फ़ोन आते हैं लव मैटर को लेके कि किसी का कुछ कराना है, सीधा एक ही जवाब होता है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो मुझे कि लव मैटर और इस चीज़ के लेके किसी, आपको एक ही जवाब आएगा उस समय फ़ोन पे, क्या कि दोबारा फ़ोन मत करना और हम ये चीज़ें नहीं करते। अच्छा, आपकी इच्छा जब मर्जी कर देना, 6 महीने बाद भी इन 2 टॉपिक पे फ़ोन नहीं करते तो नहीं करते। तो जो जैसे आपने जैसे साधना कर रखी है, आपने जैसे शिक्षा ले रखी है इस चीज़ में, तो वो जो वो लोग भी जो करते हैं नेगेटिविटी, नकारात्मक चीज़ें करते हैं, मैंने कि लाइक बाबा लोग, साधु लोग जो होते हैं, तो इसकी भी कोई शिक्षा होती है, कोई साधना होती है उल्टा करने का? हाँ होती है। चाहे आपको कुछ भी करना हो, सीखना तो पड़ेगा ना, बिना सीखे तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा हो तो भी सीखना है, गलत हो तो भी सीखना है, सीखे बिना आदमी कुछ नहीं कर सकता। आप कोई काम बेस्ट बगैर सीखे कर सकते हो, सीखना तो पड़ेगा। आप इसको कहाँ तक जायज़ मानते हो जो ये लोग कर रहे हैं? गलत है, गलत है। 2 चीज़ नहीं करता बस मैं, लव मैटर वाले काम और किसी के साथ में बुरा करने वाले काम। अगर आज हम ये काम करेंगे, आज नहीं कल तो हम भी सालों से गड्ढे में गिरेंगे जाके। अभी मेरा यही पॉइंट था आपसे,
ऐसा बताया जाता है जो किसी के लिए बुरा करता है या करवाता है, कहते हैं वो चीज़ लौट के वापस भी आती है उसके साथ। ऐसा होता है क्या? चीज़ें लौट जाती हैं, ठीक है। अगर भगत सही है तो उस पर वो हाथ नहीं डाल पाएगी, क्योंकि जिस शक्ति से तुमने उठाया है ना उसे, जिस शक्ति के नीचे बैठाया है, गाड़ा है, वो वहाँ से निकलने से पहले वो पहले शक्ति तुम्हें बताएगी कि ये चीज़ ऐसे होने वाला है, इस चीज़ को संभालो। जैसे सपोज ये बंदा सामने बैठा हुआ है, ये इलाज कराया, ये मेरे से इसकी चिढ़ है किसी प्रकार की, ठीक है। ये आपके पास आया कि भाई इसका मुझे उल्टा करना है इस बंदे को, लाइक कुछ भी किसी प्रकार से भी, इसको शरीर से खराब करना है, पैसे से खराब करना है, दिमाग से इसको विचलित करना है, और आपने कर दिया इसको। मैं करता ही नहीं, नहीं, एक बात बोल रहा हूँ मैं उनकी कह रहा हूँ जो लोग करते हैं, और आपने करवा दिया, इसकी कर दिया, और आपने जो भी आपकी फीस या चार्ज या पैसे थे वो आपने ले लिए, और इसने मेरे को कर दिया, मेरे साथ बुरा भी हो गया क्योंकि पड़ गई उल्टी चीजें। तो मेरा सवाल आपसे ये कि क्या वो जो भगवान, जो एक सकारात्मक एक शक्ति, अदृश्य शक्ति जो रियल में है, माता रानी, हमारे प्रभु, देवी देवता, वो तो सब देख रहे हैं, क्या वो चीज इस पे उल्टी आएगी? मेरा सवाल ये है आपसे, उनके थ्रू। वो डिपेंड करता है, वो व्यक्ति जो बीमार हुआ है वो इलाज किसके पास जाके कराता है। अच्छा, एक तो होता है जो चीज़ जहाँ से चली वापसी वहीं भेजना, ठीक है, जो चीज़ जहाँ से चली है वापसी वहीं जाएगी, और एक में वो भगत अपने पास रख के उसे खत्म कर देगा, वो चीज़ वापसी जाएगी कि नहीं जाएगी, जो भगत इलाज करेगा वो करेगा, उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो लोग जो करते हैं ये मतलब क्यों करते हैं, मतलब जो है किसी का उल्टा खराबी क्यों कर रहे हैं, किसी के जो है उनकी कभी पार भी नहीं बचती, उनकी कभी पार भी नहीं पड़ती, पार भी नहीं पड़ती, वो हमेशा कभी किसी में कभी किसी में घिरे रहते हैं। गलत का परिणाम गलत ही होता है, सही कभी नहीं होता। गलत करने वाले के साथ अगर किसी के साथ गलत करेगा, अगर आज आप क्या हम किसी के साथ गलत करते हैं किसी के साथ, आप इस चीज़ को नोट करना कि वो कुछ समय के बाद ना आपके साथ भी वो चीज़ हो जाएगी, जैसा करोगे वैसा भरना पड़ेगा। एक अभी आपने बोला कि मैं लव मैटर नहीं करता, अब मेरा इसमें थोड़ा सा मैं इन बातों को थोड़ा सा खंडन कर रहा हूँ। सपोज मैं हूँ, मेरी गर्लफ्रेंड है, और मैंने आपको फ़ोन किया, जी मेरी गुरुजी मेरा हेल्प कर दो, मेरी ऐसी सी बात है, आपने मेरी पूरी बात सुने बिना जो है आपने बोला भाई मैं लव मैटर नहीं करता, जो भी है भाई दोबारा फ़ोन मत करियो, जो भी है टेक्सा। मगर मेरा मैटर ये था, सुनना ध्यान से, मेरा मैटर ये था कि मेरी गर्लफ्रेंड भी लड़की भी चाहती है और लड़का भी चाहता है शादी करना दोनों में, मगर उसके घर वाले नहीं करने दे रहे हैं, और मेरे चाहते हैं मेरे घर वाले भी, मगर हम दोनों एक दूसरे को सच में प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो क्या ये मैटर आपकी नज़र से आप सही नहीं है? निगाह में चीज़ बेस्ट है, हाँ जी, औरों की निगाह में सही नहीं है, मानते हो? आपके लिए बेस्ट है वो चीज़, औरों के लिए सही नहीं है, सही नहीं है। तो मैं ऐसा काम करूँ जो आपकी निगाह में आपके लिए बेस्ट है ना, मेरे लिए नहीं बेस्ट है। आप पढ़ते नहीं चक्कर में नहीं करना भाई, नहीं करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हो जाएगी। इस धरती पे, इस दुनिया में अगर आए हो ना, तो आदमी का शरीर अमर नहीं है, मगर वो कुछ काम ऐसे करके नाम अमर कर सकता है। क्या बात, मानते हो? बहुत बढ़िया। अगर इन चीज़ों में लगे हम तो खैर करने वाले, क्या करने वाली हूँ महामाई, कोशिश तो थोड़ी बहुत कर सकते हैं ऐसा काम करने की, और हम इन चीज़ों में लग जाएंगे तो फिर नहीं करता। बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया मेरे को आपसे बात करने में, बहुत अच्छा लगा, और आपने कहीं ना कहीं मेरे को संतुष्ट किया, मैं आपसे बहुत संतुष्ट भी हूँ। और ये मेरा पहला पॉडकास्ट था जो इस तरीके के थीम पे या इस तरीके के मैटर पे जो हमने ये पॉडकास्ट किया, मेरा पहला पॉडकास्ट था, और रियल में मुझे बहुत मज़ा आया। और मैं देखो, वैसे तो मैं मतलब हम तो आपके आगे बच्चे ही हैं, फिर भी मैं आपके लिए माता रानी से जो है विश करता हूँ कि सब कुछ अच्छा हो। आप जिस अच्छे कर्म में जो है लोगों की जो मदद कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, जो हेल्प कर रहे हो, उसको कैरी रखो। बहुत सारी विशेष है मेरी आपके लिए और बहुत सारा प्यार। प्रभु जो है खुश रखे आपको। माता रानी आपके अंदर के भंडार हमेशा भर के रखेगी। जय माता। मैं माता रानी से आपके लिए प्रार्थना करूँगा। जय माता दी, जय माता दी। ठीक है, अनधन के अलावा कुछ नहीं चाहिए आदमी को सृष्टि के अंदर रहने के लिए। सिर्फ दो ही चीज़ चाहिए, ये जिसके ये भंडार भरे पड़े वो हमेशा भरा ही रह जाइए। बिल्कुल। जय माता दी। जय भैया के फॉलोवर थोड़े से बढ़ाओ। मैं इसे ही बर्दाश्त कर लूँ, आप लोगों तो कुछ भी कर सकते हो। सोशल मीडिया बहुत बढ़िया। उठे हुए को गिरा सकते हो और गिरे हुए को उठा सकते हो। बहुत बढ़िया। ठीक है, थैंक यू। जय माता दी। जय माता दी।